लोड करेंगे उसका कोई इशू नहीं है। आप बस अपनी स्क्रीन शेयर कर दें, मैं फिर आपको गाइड कर देता हूँ क्या करना है। मैं अभी आपको कर दूँ। ठीक है, परफेक्ट। जी जी पहले 30 सेकंड। वैसे यासिर साहब, हम आपके पास आ सकते हैं ना? सॉरी, मैं क्या, वैसे तो हम आपके पास आ सकते हैं ना? राणा साहब ये आप वैसे मीटिंग में कह रहे हैं, रहते आप सारा दिन मेरे पास नहीं है। आप प्लीज़ स्क्रीन शेयर करें ना, ताकि हम इसको थोड़ा सा वो जब तक बाकी लोग ज्वाइन करते हैं एटलीस्ट अपलोड आपका हो आपकी कल वाली चीज़ें जो हैं उनके ऊपर थोड़ा सा वो क्लियर हो जाए मैडम। जी, मैं कनेक्ट कर रहा हूँ। जी यासिर, आपके पास हाफिज साहब आपको स्क्रीन आ रही है? परफेक्ट। अच्छा, डेटा तो आप ऑलरेडी इसमें जो है ना आपने लोड किया हुआ है और आपने ज़बरदस्त रिलेशनशिप्स बिल्ड किए हुए हैं। रिपोर्ट व्यू में चले जाएं। रिपोर्ट व्यू है डेटा व्यू से ऊपर वाला, जहाँ पे वो ग्राफ सा नज़र आ रहा है लेफ्ट साइड पे। अब आ रही है, अब पहले तो चल रही थी, एक्सट्रीम लेफ्ट पे जाएं, नहीं चल रही थी। जहाँ से आप क्लिक करके डेटा देखते थे या ये मॉडल व्यू देखते थे। तीसरा व्यू है, अच्छा तीसरा। नहीं नहीं, एक्सट्रीम लेफ्ट, कर्सर सॉरी, लेके मैं जाएं, नीचे है थोड़ा सा, ये वाला, जी ये जी रिपोर्ट व्यू है, ठीक है। जी जी अच्छा, अब यहाँ पे आपने क्रिएट करने हैं विजुअल्स, जिसको आप ग्राफ कहते हैं एक्सेल के अंदर। यही हमारा ठीक कल है, के दिन का जो है ना वो था, वर्किंग थी। वर्किंग थी। अच्छा, अब आपने रिलेशनशिप बिल्ड किया था एमटीडी रिचार्ज का बाकी सब के साथ, ऐसे ही है बिल्कुल ना? ऐसे। परफेक्ट। एमटीडी रिचार्ज के अंदर आपके पास क्या क्या चीज़ें आ रही हैं? एमटीडी रिचार्ज के अंदर आपके पास ई टॉप भी आ रहा है, या आपके पास 964 भी आ रहा है, और उसका सम करके टोटल भी आई थिंक इसके अंदर वैल्यूज़ आ रही होंगी, या ट्रांजैक्शंस भी आ रही हैं। अब ये इसमें चीज़ें ट्रांजेक्शन भी आपने आ रही है, ग्राफ कैश की भी आ रहा सूरत में दिखानी है, है। जी और सब रीजन लेवल के ऊपर भी दिखानी है, या फ्रेंचाइज लेवल पे वो आगे चल के हम डिस्कस करते हैं। ठीक है। अच्छा, हमारे पास जो ग्राफ है ना, जो हमने कल डिस्कस किए थे, हमारे पास लाइन चार्ट भी हैं, हमारे पास कॉलम चार्ट भी हैं, और बार चार्ट भी हैं। ये सारे वो ग्राफ हैं जो आपने ऑलरेडी एक्सेल में यूज़ किए हैं, जी जी बिल्कुल ठीक ऐसे ही है। है। एरिया चार्ट है, डोनट चार्ट है, पाई चार्ट है। कुछ थोड़े से ऐसे हैं जो कि नॉर्मली हम लोग यूज़ नहीं कर रहे होते, जैसे गेज का हम आमतौर पे यूज़ नहीं कर रहे होते, ट्री मैप होता नहीं है उसमें, और जो वाटरफॉल है, वाटरफॉल भी बेसिकली हम यूज़ करते हैं, बहुत कम लोग करते हैं जो पीपीटी वगैरह में ऐड कर रहे होते हैं। इसी तरह मैप है, तो मैप जब इसमें आया, वो वाला एक्सेल का वर्जन अभी तक हमारे पास नहीं पहुंचा जिसके अंदर मैप भी इंक्लूड कर दिया गया था। अच्छा, अब आपने करना ये है कि टॉप रो में आप देखें, आपको विजुअलाइजेशन का नाम से एक पोर्शन नज़र आ रहा है इसका, पावर बीआई का। देखें विजुअलाइजेशन का, ये विजुअल ये है हमारे नहीं नहीं नहीं, राइट साइड पे जाएं, ब्लैक जो आपका है ना पार्ट्स का, पावर बीआई का, पास। जी जी ये विजुअलाइजेशन है, ठीक है। इसके नीचे ग्राफ हैं सारे। तो आप किसी भी ग्राफ के ऊपर क्लिक करेंगे, किसी पे भी क्लिक कर लें, जैसे लेट्स से आपने, हाँ, ये ग्राफ कर लें। अब ये ग्राफ बन गया है। अब आपने क्या करना है, आपने सिंपल सा काम करना है, जिस तरह से पिवट टेबल आप बनाते हैं ना, पिवट टेबल में क्या करते हैं, कुछ चीज़ें आप रोज़ में डाल रहे होते हैं, कुछ कॉलम्स में डाल रहे होते हैं, कुछ वैल्यूज़ रहती हैं, या फिल्टर वगैरह अप्लाई करते हैं। तो ये भी बिल्कुल ऐसे ही है। खोलें ज़रा एमटीडी रिचार्ज की फाइल को। इसमें से आप देखें, आपके पास रीजन लिखा होगा किसी कॉलम के अंदर। ये आ गया बेटा। इस रीजन को एक्सेस में आप फेंक लें, ठीक है। अच्छा जी, ठीक है, अब मेरे ख्याल से इसमें ठीक है, आगे बताइए। अच्छा, उसके बाद आपने, उसके बाद है लेजेंड। लेजेंड को फिलहाल छोड़ दें आप। वैल्यूज़ में आप ई टॉप ट्रांजैक्शंस या ई टॉप अमाउंट लिख के वो ड्रैग एंड ड्रॉप कर दें। एमटीडी आई गेस ये 964 कर दें। अच्छा, वैल्यूज पे। नीचे वैल्यू के नीचे ना एक वो फील्ड है, उसमें ऐड करना है आपने। जी जी अच्छा, बाकी लोग जो कमर्शियल से नहीं है उनकी सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं बता देता हूँ। ई टॉप हम कहते हैं वो रिचार्ज जो कि रिटेलर कस्टमर को
लोड की सूरत में देता है, उसको हम ई टॉप कहते हैं। और 964 या वैस रिचार्ज उसको कहते हैं, जिसका रिटेलर कस्टमर को बंडल लगा के देता है, जैसे कि व्हाट्सएप बंडल आप लगवा लेते हैं या सुपर वीकली प्रीमियम लगवा लेते हैं, सुपर वीकली प्लस लगवा लेते हैं, तो वो हम 964 में कंसिडर करते हैं। इस रिपोर्ट के अंदर दो चीज़ें हैं, 964 भी है और इसके अंदर ई टॉप भी है, और इसके अलावा A2 है। A2A होता है एजेंट टू एजेंट, यानी कि रिटेलर को RSO ने जो लोड ट्रांसफ़र किया था। अच्छा, ये राना साहब आपका विजुअल बन गया है, ठीक है, ग्राफ बन गया। अब इस तरह से आप मल्टीपल ग्राफ्स इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन इसकी जो खूबसूरती या प्रैक्टिस ये है कि आप ग्राफ का साइज़ यहाँ पे थोड़ा छोटा रखते हैं, और जब भी आपने इस ग्राफ को फुल व्यू करना है, अब ज़रा इसको एक सेकंड छोड़ें, ये नीचे 3 डॉट के साथ ना लेफ्ट साइड पे एक पॉपअप का ऑप्शन आ रहा है, हाँ जी, क्लिक करें इस पर। अब क्या हुआ कि वो आपको फोकस मोड में ले आया है। अब फोकस मोड में आप सारी चीज़ें डिटेल में देख सकते हैं। वापस जाना है तो बैक टू रिपोर्ट कर दें, ठीक है। अब इसके ऊपर फॉर्मेशन भी करनी पड़ती है, फॉर्मेट करना पड़ता है कि जी आपके लेबल नज़र आने चाहिए, क्या चीज़ किस चीज़ को शो कर रही है, कलर चेंज करने हैं, तो वो सारी चीज़ें फॉर्मेट में आ जाती हैं। जहाँ पर आपने रीजन पुट किया था एक्सेस में, जी जी, उसके ऊपर एक फॉर्मेट पेंटर टाइप एक आइकॉन बना हुआ है, थोड़ा सा ऊपर जाएं राइट साइड पे, ये वाला, इस पे क्लिक करें। ये बेसिकली इसका फॉर्मेट है। ठीक है सर। डेटा कलर्स नीचे आपको नज़र आ रहे होंगे, एक सौ एक्सपेंड करें ज़रा। जी जी, डेटा हाँ जी, एक्सपेंड करें इसे। यहाँ से आप जो बार है उसका कलर चेंज कर सकते हैं, तो जो भी आप कलर सिलेक्शन करते हैं वो यहाँ से आ जाएगी। अच्छा, कुछ कलर हैं जो इसमें आपको नज़र नहीं आ रहे, आप क्योंकि एक थीम सेलेक्टेड है, उस थीम के मुताबिक ये कलर देगा, तो आप कस्टम कलर में जाएं और वहाँ पे जाके जो भी आप कलर चूज़ करना चाहते हैं वो चूज़ कर सकते हैं, या नीचे कोड लिखा हुआ है, जैसे अगर आपने लाइम या फुशिया यूज़ करना है जो कि जोंग के कलर्स हैं, तो आप उसका कोड सिंपली नीचे लिखेंगे तो वो आ जाएगा। अब इसको ज़रा क्लोज करें। अच्छा, डेटा लेबल्स ऐड करने हैं, इससे नीचे का ऑप्शन जो है वो डेटा लेबल्स का है, ये देखें, इसको ऑन कर दें। यहाँ पे ऑन ऑफ ही करना है आपने, ऑन करें ऊपर डेटा लेबल्स को, ये वाला, परफेक्ट, ये अब ऑन, हाँ ठीक है। अब देखें उसके ऊपर डेटा लेबल्स आ गए हैं, कलर लेबल्स का जो भी आप करना चाहते हैं कर दें। उसके नीचे ना ये कल सवाल भी किया गया था कि डिस्प्ले यूनिट्स, ये चूँकि कल आप सबकी मीटिंग थी जो सेंट्रल के लोग हैं, इसलिए मैं इस सेशन को क्विकली एक दफ़ा रिवाइज कर रहा हूँ, और फिर कुछ लोगों के सिस्टम के इश्यूज भी आ रहे थे, तो जिनके सिस्टम के इश्यूज थे वो भी, उनकी भी ज़रा रिवीजन हो जाएगी, प्रैक्टिस नहीं कर सके। अच्छा, डेटा लेबल्स में ज़रा इसको दोबारा एक्सपेंड करें। एक और चीज़ आ रही है, अगर देखें दो ऑप्शन होते हैं, एक है कि मुझे चाहिए मिलियंस में या बिलियंस में, या मुझे चाहिए टोटल नंबर। तो डिस्प्ले यूनिट्स को अगर आप ओपन करेंगे, इससे ऊपर है डिस्प्ले यूनिट्स, तो यहाँ पे देखें, अगर आप सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं यानी कि नॉन सेलेक्ट करते हैं, तो फिर क्या होगा, ये पूरे का पूरा नंबर लिख के दे देगा आपको। जैसे आप सेलेक्ट करें, ठीक हो गया सर, थाउजेंड्स में करेंगे, थाउजेंड्स में आ जाएगा, ठीक है, थाउजेंड्स में आ गया, परफेक्ट। तो ये सारी सेटिंग्स आप यहाँ से कर सकते हैं। डेसिमल प्लेसेस कम करने हैं, ज़्यादा करने हैं, वो कर सकते हैं। पोजीशन क्या रखनी है, पोजीशन का मतलब ये होता है कि आपने ज़रा इसको भी ओपन करें, इनसाइड बेस रखना है, आउटसाइड बेस रखना है, आउटसाइड एंड रखना है, इनसाइड एंड रखना है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे आ रही होती हैं। ये इनसाइड मैंने किया है, तो ये इनसाइड सेंटर में आ गया है, ये सेंटर, इनसाइड सेंटर किया आपने। अब इनसाइड सेंटर किया ना जी, इनसाइड बेस करेंगे तो बिल्कुल लेफ्ट पे चला जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब जरा डेटा लेबल को क्लोज करें और मैं आगे आपको बताता हूँ कि और क्या चीज़ें कर सकते हैं। बैकग्राउंड कलर अगर चेंज करना चाहते हैं, बैकग्राउंड इसका ऑन है, इसका मतलब यह है कि बैकग्राउंड पे कलर लगा हुआ है, लेकिन आपको नजर इसलिए नहीं आ रहा, वो व्हाइट कलर है। तो अगर आप चेंज करते हैं तो बैकग्राउंड कलर भी यहाँ से चेंज हो जाएगा इस ग्राफ का, जो कि नॉर्मली लोग नहीं कर रहे होते। अच्छा, बैकग्राउंड कलर के नीचे आ रही है ट्रांसपेरेंसी, जितना ज़्यादा ट्रांसपेरेंट होगा उतना ये कलर आपको नज़र ही नहीं आएगा, ये कम नज़र आएगा, और जितना इसकी ट्रांसपेरेंसी आप कम करते जाएंगे तो ये डार्क होता जाएगा, कलर एक्चुअल कलर की तरफ जाएगा। जी, अब मैं लाइट किया है, देखिएगा 25% पर आ गया। और नहीं, ये बेसिकली आप डार्क कर रहे हैं। जी जी, मैं उसको डार्क कर रहा हूँ। हाँ, अब ये लाइट होना शुरू हो गया, ये लाइट बैक से लाउट हो गया, एग्जैक्टली ऐसे ही। अब इसको थोड़ा सा और नीचे ले आए, नहीं एक सेकंड। अब बॉर्डर्स हैं, अगर आपने इसके इर्द गिर्द बॉर्डर लगाने हैं, आप चाहते हैं कि जब भी कोई मेरी रिपोर्ट को देखे तो उस पर बॉर्डर्स भी नजर आए, तो आप बॉर्डर ऑन कर सकते हैं। और अगर आप एक्सेल ग्राफ्स की तरह इसके ऊपर शेडो भी लगाना चाहते हैं तो आप शेडोज भी लगा सकते हैं। शेडो के लिए इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है, शेडोज किधर गया इसका, ओ आप तो बहुत पुराना वर्जन यूज़ कर रहे हैं।
पर वो अभी आईटी से कहा है, तो आईटी ने कहा कि आपकी विंडोज 7 है तो इस पर यही चल सकता है, इससे नहीं आगे नहीं नहीं, चल सकता। वो गलत कह रहे हैं। मैंने अभी, बल्कि मैं ग्रुप में शेयर भी कर देता हूँ, मैंने, मेरे पास पड़ा हुआ था 2020 वर्जन, तो वो मैंने गूगल ड्राइव में अपलोड कर दिया है। और राइट। बल्कि मैं वो एक काम करता हूँ, सबके साथ ग्रुप में शेयर भी कर देता हूँ, ताकि अगर किसी को ये इशू आ रहा है कि उसका नहीं हो रहा, उसमें इंस्टॉल नहीं हो पा रहा, तो वो यहाँ से उसको सर्च कर लें। पर वो करेगी तो आईटी ही। जी, IT आईटी करेगी, लेकिन आप उसको देखें, आईटी के पास है ना, जो पड़ा हुआ है वर्जन, ये मेरे ख्याल में 2 साल पहले का पड़ा हुआ है, राइट। जब से ट्रेनिंग स्टार्ट करानी शुरू की थी और जब से ये लोगों का एक इंटरेस्ट डेवलप हुआ था। तो अच्छा, सॉरी, मैंने मेरे ख्याल में लगाया था लेकिन वो हुआ नहीं है। मैं अपलोड दोबारा कर देता हूँ ड्राइव में, जी। तो आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। एक सेकंड दे दें मुझे, मैं ताकि इसको वहाँ पे फेंक लूँ एक दफ़ा। एक छोटा सा क्वेश्चन है वकास प्लीज़। अहमद। जी जी, वकास साहब। अभी जो हम कार्ड ऐड करते हैं, अगर हम कार्ड के ऊपर क्लिक करें और उसके बाद नीचे जितने भी ग्राफ्स हैं उसके मुताबिक वो अपडेट हो, तो क्या वो पॉसिबल है? कार्ड के अंदर एक ही वैल्यू होती है। अगर मल्टी रो कार्ड हो ना तो फिर तो पॉसिबल है, लेकिन कार्ड के अंदर नॉर्मली आपने देखा होगा एक ही वैल्यू होती है, इसलिए वो एक समराइज वैल्यू है। अब कार्ड दूसरों की बेस के ऊपर तो अपडेट हो रहा होता है, लेकिन चूंकि उसके ऊपर इनसाइड कोई फिल्टर नहीं है, तो वो आपको वहाँ से कुछ नहीं कर सकते। तो उसके लिए क्या हल है? उसके लिए मल्टी रो कार्ड यूज़ करें। और वो कौन सी ऑप्शन है हमारे पास? मल्टी रो कार्ड की कौन सी ऑप्शन है? मल्टी रो कार्ड की ऑप्शन कार्ड के बिल्कुल राइट साइड पे है। बिल्कुल ठीक है, ये जो बिल्कुल 1 2 3 के बाद वाली है। जी जी, हाँ ये आ गया। शेयर लिंक, शेयर विद एवरीवन। मुझे सिर्फ एक सेकंड दे दें, मुझे मेरे जहन में एक चीज़ आई थी कि कुछ लोगों को काफ़ी इशू आ रहा था इसका। अच्छा, मैंने गूगल ड्राइव का एक लिंक शेयर किया आप लोगों के साथ ग्रुप में। अगर किसी को भी 2020 दिसंबर का वर्जन चाहिए हो जो कि विंडोज 7 सपोर्टेड है, तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, या आईटी को आप डाउनलोड करके दे भी सकते हैं। अच्छा जी राना साहब, इसके अलावा ना हमें क्या करना होता है? हमें पाई चार्ट भी बनाना होता है, हमें लाइन चार्ट भी। लाइन चार्ट और कॉलम चार्ट में फ़र्क क्या है और कहाँ कहाँ इसका यूजेज होता है, ये समझना बहुत ज़रूरी होता है। जो लोग ऑलरेडी एनालिसिस कर रहे हैं उनको पता है कि जब भी हमने 2 टाइम पीरियड्स का कंपैरिजन करना होता है, डे टू डे और मंथ ऑन मंथ, तो हम नॉर्मली लाइन चार्ट ही यूज़ करते हैं, या डेली ट्रेंड्स हमने जहाँ पे शो करने हो हम लाइन चार्ट यूज़ करते हैं। लेकिन जहाँ पर हमने 2 वैल्यूज़ का कंपैरिजन करना हो, जैसे मैं एक एग्जांपल दूं कि आपने एक पूरा साल लिया एक और एक पूरा साल दूसरा ले लिया, या आपने एक रीजन लिया और दूसरा रीजन लिया और उनके कंपैरिजन आप शो करना चाह रहे हैं, फिर आप कॉलम या बार चार्ट की तरफ जाते हैं। और अगर आपने किसी टाइम पे किसी एक पाई के अंदर पर्टिकुलर रीजन का या एरिया का शेयर शो करना हो, तो फिर आप पाई चार्ट या डोनट चार्ट यूज़ करते हैं। राइट। ठीक है जी राना साहब। अच्छा, इसके बाद ना एक कॉम्बो चार्ट भी होता है। जैसे मिसाल के तौर पे आपके पास 2 वैल्यूज़ आ गई हैं, एक वैल्यू ऐसी है जो कि आपकी दूसरी वैल्यू से बहुत कम है, छोटी है। जैसे हम परसेंटेज की एग्जांपल ले लेते हैं, हमारे पास टारगेट है 2000 का, अचीवमेंट है 2100 की, लेकिन उसकी जो परसेंटेज है वो 100 लेट्स से 10 भी है, 110% भी है, तो वो नंबर बहुत छोटा होता है, तो वो बार के ऊपर नज़र नहीं आता उनके पैरेलल में। हम उसको सेकेंडरी एक्सेस पे ले जाने के लिए कॉम्बो चार्ट यूज़ कर लेते हैं। अब कॉम्बो चार्ट जो है सेकंड लाइन में लास्ट बट वन, इससे पीछे ये वाला, ठीक है? हाँ, इसका लाइन एंड क्लस्टर चार्ट, कॉलम चार्ट यहाँ पे नाम है। तो अगर आप इस पर क्लिक करेंगे ना, तो अब इसमें देखें आपके पास लाइन वैल्यूज़ नीचे लिखा हुआ आ रहा है। आप उठाएं अपनी ट्रांजैक्शंस को, ट्रांजैक्शन में और अमाउंट में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। आप ट्रांजैक्शन उठा के इसमें फेंकें, आप देखेंगे वहाँ पर ट्रांजैक्शंस की एक लाइन बन जाएगी। नीचे 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 आपने करना था लाइन वैल्यूज़ में, परफेक्ट, ठीक है? तो ये इस तरह से आप मल्टीपल आइटम्स जिनकी वैल्यूज़ में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, वो भी एक जैसे एक्सेस के ऊपर डिस्प्ले कर सकते हैं। हमने कार्ड का यूज़ किया था। आप लोग भी क्या करते हैं? आप लोग ये करते हैं कि एक हाई लेवल वैल्यू जो है वो मैनेजमेंट को प्रेजेंट करने के लिए या प्रेजेंटेशन में डालने के लिए आप एक हाई लेवल नंबर लिख रहे होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे हमारा जी 2020 में जो रेवेन्यू का नंबर था वो इतना अचीव हुआ है, 2.5 बिलियन या 6.7 बिलियन या 7 पॉइंट समथिंग बिलियन, एक हाई लेवल नंबर दे रहे होते हैं। तो यहाँ पर अगर आपने हाई लेवल नंबर्स देने हैं तो उसके लिए हमारे पास कार्ड भी है और मल्टी रो कार्ड भी है। अब ज़रा इस रिपोर्ट पे बैक जाएं, मैं आपको वो कार्ड और मल्टी रो कार्ड की थोड़ी सी सेटिंग भी बता देता हूँ। जी। डीसेलेक्ट करें इसे,
जब आप सिलेक्शन के साथ नए विजुअल पे क्लिक करेंगे ना, नहीं नहीं सॉरी, ऐसे नहीं ऐसे नहीं ऐसे नहीं, ये जो ब्लैंक एरिया है ना आपके पेज के ऊपर, रिपोर्ट के ऊपर, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो डिसलेक्ट हो जाएगा। ओके। अब अगर किसी विजुअल पे क्लिक करेंगे तो नया विजुअल बनेगा, लेकिन अगर सिलेक्शन के साथ क्लिक करेंगे तो उसी को चेंज कर देगा। अगर हम लोग चार्ट पे दोबारा इस तरह करके कर रहे हैं तो वो उसी पे करेगा, उसी पे कर देगा। अच्छा, एक और बड़ी ज़बरदस्त चीज़ कल हमने जो है इसमें देखी थी कि हम चीज़ों को एनालाइज कैसे कर सकते हैं। जैसे आप देखें सेंट्रल 1 है, सेंट्रल 4 और 5 है, तो सेंट्रल 4 के नंबर कम है। अगर हमने ये अगर हम फॉर एग्जांपल, वैसे तो ज़ाहिर है उसका एरिया कम है, उसके बाद फ्रेंचाइजीज कम है, कस्टमर बेस कम है, जिसकी वजह से ये नंबर भी उसका कम होता है। लेकिन अगर हम इसको कोई ऐसा कंपैरिजन कर रहे हैं, जैसे मिसाल के तौर पे Q1, Q2, Q3, Q4 का कंपैरिजन है, और हम उसको एनालाइज करना चाह रहे हैं कि किसी एक पर्टिकुलर एरिया में या किसी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में डिप क्यों आया था, तो हम क्या करते हैं, उस बार के ऊपर राइट क्लिक करते हैं। जैसे आप C4 के ऊपर राइट क्लिक करें और यहाँ पर एनालाइज का एक ऑप्शन आ रहा है आपके पास। आई डोंट नो ये किस लेवल तक इस वर्जन में सपोर्ट करता है। फाइंड वेयर इज द डिस्ट्रीब्यूशन इज डिफरेंट। यहाँ पर जो एडवांस्ड ऑप्शन है ना वो नहीं आ रहा, जिसमें आप आज इसको इसके जरिए भी आपको कुछ ना कुछ तो वो दे ही देगा। क्लिक करें ज़रा। अब देखें ये उसने ना आपको उसकी डिस्ट्रीब्यूशन बता दिया कि क्या मसला था। इसे ज़रा आप साइड पे करेंगे तो फिर नज़र आएगा। वो जो सिंपली क्लिक कर लें किसी साइड पे, ये बेसिकली क्वेश्चन मार्क पे क्लिक होगा। नहीं ये वो एक्चुअली ये देखिएगा, ठीक है। अब ये आ गया। अब ये क्या है जी, ये आपको बता रहा है कि देखें कितना ज़बरदस्त है। उसने कहा रूरल के MTD ई टॉप ट्रांजेक्शंस OG रूरल ML कितना है और ओवरऑल जो ये आ रहा है। अब ये आपके पास ऑप्शंस हैं जिनको आप देख के इसके कंपैरिजन बना सकते हैं। इसी तरह जो इसके पास इस एनालिसिस का दूसरा पार्ट था, उसके अंदर आपको ये वाटरफॉल चार्ट बना के दे देता है। वाटरफॉल से आप जो है इसको डिप जो है ना वो नेगेटिव में आपको हाईलाइट कर देता है रेड कलर में कि ये वो पॉइंट्स हैं जहां से आपको डिप आई थी। ठीक है, राइट सर। मींस कि ये अगर हमारे पास अपडेटेड वर्जन की वजह से सिर्फ ये वो नहीं दिखा रहा है इस तरह का। जी 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 आमिर, सॉरी मैंने मैसेज अभी देखे हैं। तो ये कुछ पॉइंट हैं जो कि कल हमने डिस्कस किए थे डिटेल में। आज वो जो लोग मिसिंग थे उनको एक क्विक ब्रीफ दे रहा हूँ। और आदिल मैंने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर शेयर किया है उसका लिंक, जो पावर BI डेस्कटॉप एप्लीकेशन है। अच्छा जी, उसके बाद राना साहब इसमें अगर आप देखते हैं तो आपके पास मैप का ऑप्शन भी आ रहा है। यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली विजुअल्स कम है पुराने वर्जन में। नए वर्जन के अंदर मैप के दो ऑप्शन है, एक फील्ड मैप है और एक जो है वो नॉर्मल मैप है। फील्ड मैप उसको कहते हैं जिस तरह आपने मुझे अक्सर गूगल अर्थ के ऊपर पॉलीगॉन्स ड्रॉ करते हुए देखा होगा, तो ये ऑटोमेटिकली पॉलीगॉन ड्रॉ कर देता है। और जो सिंपल मैप है वो क्या करता है कि वो आपको पिन पॉइंट्स देता है। जैसे साइट्स की मैं आपको दिखा रहा होता हूँ कि ये साइट्स हैं हमारी, यहाँ पे है, उस पर क्लिक करते हैं उसके स्टैट्स आ जाते हैं, तो ये साइट्स के पिन पॉइंट देता है। ठीक है, ये एडवांस्ड वर्जन में दोनों इंक्लूड है। मे बी ऐप सोर्स में जाके आप यहाँ पे भी डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन सब रिस्ट्रिक्शन है, वो कर नहीं सकेंगे हम कुछ, लेकिन ये IT से करवाना पड़ेगा तो तभी होगा। नहीं, जो आपने विजुअल इंस्टॉल करना है ना उसके लिए आपको किसी पासवर्ड की ज़रूरत नहीं होती, तो उसके लिए आपको IT की भी ज़रूरत नहीं है कि आप IT से ही जाके करवाएं। मुझे एक सेकंड दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। कॉल दे सर, वो सारा दिन कॉल्स ही बहुत ज़्यादा आती हैं व्हाट्सएप के नंबर पे, मैं तो खुद परेशान हूँ। व्हाट्सएप फ्री हो गए ना, मुनसिफ साहब को कॉल कर लीजिएगा। सर क्या कॉल आ रही है आपको? हाँ जी, अच्छा राना साहब, ये इसमें ना एक और चीज़, एक नया फीचर आया है जो आपके इस वर्जन में नहीं है। वो ये है कि हमारे पास अभी क्वेश्चन एंड आंसर का ऑप्शन है। मैं अपनी स्क्रीन शेयर करके आपको वो भी दिखा देता हूँ कि आप इससे सवाल पूछें अपने डेटा के हवाले से, ये आपके डेटा में से ही कुछ निकाल के कुछ एनालिसिस करके आपको रिटर्न कर देता है। ये बेसिकली AI के टूल्स हैं जो कि 2020 में इन्होंने ऐड करने शुरू किए थे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टूल्स हैं। R आपके पास आ रही है, R लैंग्वेज में भी आप इसमें लिख सकते हैं, और अब पाइथन भी आ चुकी है इसके अंदर। अच्छा, एक चीज़ और कर लें आप, नंबर 4 रो पे 4th विजुअल जो है जहाँ पर 1 2 3 लिखा हुआ नज़र आ रहा है, उस पर ज़रा क्लिक करें डिसलेक्ट करके। पहले उसको डिसलेक्ट करें
अब 20 ट्रैक्टर सर। ठीक है, तो नीचे नीचे नंबर 4 रो पे, यस दिस वन, ये है कार्ड जिसकी मैं अभी बात कर रहा था कि कार्ड के ऊपर नंबर कैसे शो करने हैं। अब आपने क्या करना है, इसके ऊपर एक ही वैल्यू आप डिस्प्ले कर सकते हैं, ठीक अच्छा। है। अब आपने क्या करना है कि MTD 964 को पिक करें और फील्ड्स में जाके ऐड कर दें। इसके पूरे को सर? नहीं नहीं नहीं, वो एक कॉलम, एक अच्छा, एक पर्टिकुलर कॉलम। कॉलम। ये MTD 964 आ रहा है नीचे, हाँ जी, ट्रांजैक्शंस है ये कर लें, कोई मसला नहीं। इसमें रखना सर? ऊपर ऊपर फील्ड्स में ये, फील्ड्स में। ठीक है। अब इसने आपको एक नंबर दे दिया कि MTD ट्रांजैक्शंस जो हुई हैं वो 3 मिलियन हुई हैं, 3 मिलियन हुई, ठीक है। ठीक है। अब जरा जो आपने ऊपर ग्राफ बनाया था ना, उसमें सेंट्रल 1 पे क्लिक कर दें, सेंट्रल 1 की बार के ऊपर क्लिक कर दें। क्या हुआ, अब कितने रह गए? 1 मिलियन उसने उसका बता दिया। एग्जैक्टली अब ये कार्ड बेसिकली ना आपको ये पूरी रिपोर्ट हेल्प करती है क्विक एनालिसिस के लिए कि अगर आपने फॉर एग्जांपल आपने 3 रीजन्स का डेटा इसमें डाल दिया है, हर रीजन का एक ओवरव्यू देना है, स्लाइसर भी यूज़ कर सकते हैं, टाइमलाइन भी यूज़ कर सकते हैं, आप फिल्टर्स इसके अंदर अपने भी हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे ये नीचे आपको नज़र भी आ रहे होंगे, वैल्यूज से नीचे फ़िल्टर लिखा हुआ है, यहाँ पर फिल्टर्स ऐड कर सकते हैं। और इसके अलावा आप विजुअल, किसी भी विजुअल के किसी एक डेटा पॉइंट पे क्लिक करके भी उनको वो कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अच्छा इसके साथ ही अगर देखें ना राइट साइड पे कार्ड के मल्टी रो कार्ड भी आ रहा है, यस दिस वन। इसमें आप मल्टीपल चीज़ें ऐड कर सकते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे आपने ट्रांजैक्शंस भी ऐड कर ली, आपने 964 भी ऐड कर लिया। ई टॉप कर दो, MTD ई टॉप। अच्छा जी, हाँ ठीक है, कोई 2 आइटम डाल लें, MTD टॉप ऐड कर लें, कोई 2-3 और भी ऐड कर सकते हैं। ये आप मल्टीपल ऐड करते जाएंगे तो इसमें ऐड होते जाएंगे। अच्छा अभी आपने क्लिक कर लिया है टेबल, जी हाँ ठीक है। और ये अब इसमें अच्छा टेबल में भी क्या होता है, टेबल में भी आपके पास एक ही कॉलम है, उसमें आप एक ही फील्ड है, उसमें आप कॉलम ऐड करते जाएंगे तो टेबल में ऑटोमेटिकली ऐड होते जाएंगे। और सर इसको अगर रिमूव करना है तो जस्ट सिंपली यहाँ से रिमूव करने के लिए अगर मुझे नहीं चाहिए, राइट इस पर क्लिक करें और डिलीट का बटन प्रेस कर दें। ऑप्शन क्या? और उसने हमें बताया डिलीट का बटन आपके कीबोर्ड पे है सर। अच्छा, यार वो आपका ये अगर मुझे यहाँ पर एंट्री करनी है और मुझे MTD टॉप, अब इसी MTD टॉप के साथ ही एक और चीज़ ड्रॉप करें, फिर एक और चीज़, जितनी भी आप करना चाह रहे हैं तो इसमें इस तरह से ऐड होती जाएंगी, तो इसको कहते हैं मल्टी रो कार्ड। राइट सर। ठीक है, फॉर्मेशन इनकी इसी तरह से है। एक और चीज़ हमने डिस्कस की थी कि अगर हमने लेट से किसी एक विजुअल को फॉर्मेट कर लिया है और हम चाहते हैं कि जो कलर स्कीम है, जो बॉर्डर है, जो भी चीज़ें हमने फॉर्मेट में जाके चेंज की हैं तमाम के ऊपर अप्लाई हो जाए, तो हम क्या करते हैं, उस विजुअल को सिलेक्ट करते हैं, जैसे हाँ यस, बिल्कुल मेन्यू बार में ना बिल्कुल टॉप लेफ्ट साइड पे फॉर्मेट पेंटर लिखा हुआ आ रहा है, जहाँ पे कट कॉपी पेस्ट लिखा हुआ है उसके साथ ही फॉर्मेट पेंटर भी आ रहा है। इसको क्लिक करेंगे आप और दूसरे विजुअल जिसके ऊपर ये अप्लाई करना चाहते हैं उस पर जाके क्लिक कर देंगे, तो ये उसी तरह की फॉर्मेशन हो जाएगी। जो भी आपने फॉन्ट चेंज किया था, कलर चेंज किए थे, जैसी जैसी चेंजेस की थी वो उसके ऊपर अप्लाई हो जाएगी, ठीक हो गया, ठीक है। ठीक हो। अच्छा इसके बाद ना एक और चीज़ होती है मैट्रिक्स। आपने पिवट टेबल के ऊपर काफ़ी ज़्यादा काम किया होगा, उसने हमें बताया तो अगर आप पिवट टेबल को एज अ विजुअल शो करना चाह रहे हैं कि जिस तरह से आप पिवट टेबल लगाते थे उसी तरह का एक विजुअल बना लें यहाँ पे, तो वो भी पॉसिबल है। जैसे मैं फॉर एग्जांपल आपको कहता हूँ कि आप मैट्रिक्स के ऊपर क्लिक करें ज़रा, ये आर के साथ लेफ्ट साइड पे जो विजुअल है लेफ्ट साइड पे, ये है मैट्रिक्स, ठीक है। अब मैट्रिक्स में क्या है, रोज़ हैं, कॉलम्स हैं और वैल्यूज़ हैं। अब फॉर एग्जांपल आपने रोज़ में फ्रेंचाइज आईडी डाल दी है इसी रिपोर्ट की, और कॉलम में आपने डाल दिया है रीजन लेट से, और वैल्यूज़ में आप कोई भी वैल्यू ऐड कर लेते हैं, ठीक है।
अच्छा, अब आप ये चाह रहे हैं कि अगर मैं लेट्स इन फ्यूचर जाके इसको मज़ीद डीप करके देखना चाहूँ, डीपली इसको ऑब्जर्व करना चाहूँ, तो जी कैसे करूँगा? अगर मैं इसके ऊपर क्या चीज़ अप्लाई करता हूँ? अच्छा, आप इसमें ना मल्टीपल कॉलम, मल्टीपल रोज ऐड कर सकते हैं। थोड़ा ऊपर जाएं। इसी में नहीं, ये फील्ड्स में, यस, यहाँ पर आपके पास कहीं पे कोई, चलें डेट डाल लें, डेट डाल लें, या इसमें ये इसको रोज़ में फ्रेंचाइज के नीचे ऐड कर दें। ठीक है, अब इसके जी ऊपर नए वर्जन में प्लस का साइन आ जाता है, पुराने वर्जन में देखिए ऊपर एरोज आ रहे हैं, जी जी आपके विजुअल के ऊपर एरो आ रहे हैं नीचे की जी ये तरफ। आ रहे हैं। अच्छा, जी जी इसमें हाँ, इसमें ना ये दो एरो जो इकट्ठे आ रहे हैं, ये ड्रिल डाउन के, इस ठीक पर है, क्लिक करें, अब इस कमरे में जाते हैं, सबसे क्लिक करें। क्लिक किया। अब आपके पास एक ही डेट थी तो वो उस नेक्स्ट लेवल पे चला गया। वापस जाना है तो एक्सट्रीम लेफ्ट साइड पे जो एरो है, अपवर्ड जो है, उस पर क्लिक करें तो वापस चला जाएगा। ठीक है सर। ठीक है। अच्छा, अब आपने समरी बना ली, ये नंबर आपको एक्सेल में चाहिए, सीएसवी में चाहिए, फिर आप क्या करेंगे? थ्री डॉट्स पे जाएं, थ्री डॉट पे क्लिक करें और यहाँ पे एक्सपोर्ट डेटा, हाँ यस, इसमें है, एक्सपोर्ट डेटा कर लें और ये डेटा आपका सीएसवी में सेव हो जाएगा। ठीक हो गया। सेव करके ज़रा ओपन करके देखें, ये ऐसे ही आपको मिलेगा जिस तरह से आपने इसको सेव किया है। जी सर, ऐसे ही मिल सर। ठीक हो गया। अब उसी फॉर्म आप में। C5 की सिलेक्शन को, C5 का जो आपने बार सेलेक्ट किया हुआ है ना, उसके ऊपर जी। दोबारा क्लिक करें। अब C5 सिलेक्शन पर क्लियर डेटा होगी, जी C1 4 5 सारा आ गया। जी ठीक है, तो सर, जबरदस्त। इस तरीके से अच्छा, आप कह रहे थे कि जो डैक्स का है ये काफ़ी मुश्किल है। आई होप कि ये आपको इजी लगा होगा और बड़ा इजीली आप अपनी रिपोर्ट या डैशबोर्ड जो आप बना रहे होते हैं एक्सेल में, जिसके लिए आप हो सकता है सारा सारा दिन लगा रहे हो, यहाँ पर आप आई होप के विद इन 30 मिनट्स या 1 आवर जो है आप आराम से बना लेंगे इसे। सर जबरदस्त है ये, बहुत उसे कहते हैं ये इसमें ये ऑप्शन ज्यादा है। ये है कि आप अच्छे तरीके से प्रेजेंटेबल और अच्छा बना सकते हैं, जैसे हम चीजों पर अभी कर रहे होते हैं, वर्किंग कर रहे होते हैं, ठीक है, लेकिन बिल्कुल। इसमें ऐसा कि प्रेजेंटेबल ज्यादा अच्छा बना सकते हैं, ज्यादा डीप दिखा सकते हैं। अच्छा, उज़ैर आप हैं साथ? जी जी मैं सर साथ। अच्छा उज़ैर, आप भी कल मीटिंग में थे या ट्रेनिंग मैं में थे? बस आखिरी वाला जो वो मैप वाला हो गया था मेरे से, तो वो मैप वाला रह गया था, उससे पहले तक मैंने वो कर ली थी वर्किंग। अच्छा, मैप के लिए ना, मैप के लिए दो चीज़ों में से किसी एक चीज़ का होना ज़रूरी है, या तो आपके पास एड्रेसेस हों हाँ तो जी वो ऑटोमेटिकली पिक कर लेता है, और या आपके पास लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड हो तो फिर भी वो उसको आप मैप के ऊपर ड्रॉ कर सकते हैं। इम्पॉर्टेंट चीज़ थी, अगर आपने ड्रॉप डाउन या जिस तरह हम टूल बनाते हैं एक्सेल के अंदर, डेवलपर टूल्स, राना साहब आपके डैशबोर्ड्स में भी हैं, अगर हमने वो बनाने तो वो कैसे बनेंगे? तो उसके लिए हमारे पास ना, यहाँ पर विजुअलाइजेशन के अंदर आप देखें तो एक स्लाइसर का ऑप्शन है, लास्ट लाइन में एक्सट्रीम लेफ्ट के ऊपर एक विजुअल है जी, ये बेसिकली स्लाइसर है, इस पर क्लिक करें तो ये एक इस तरह से विजुअल बन जाएगा। आप इसके अंदर रीजन को इसमें ड्रॉप कर दें, ड्रैग एंड ड्रॉप करें। मैं रीजन बार बार एक इसलिए करवा रहा हूँ कि हमारे पास कोई ऐसा जितने ऑप्शन नहीं है इस हाँ जी, यहाँ पे तो देखिए आपके पास ना सिलेक्शन आ गई है, ब्लैंक है, सेंट्रल 1 है, सेंट्रल 4 है, सेंट्रल 5 है। एक तो तरीका कर ये है, लिस्ट बॉक्स में आप सिंगल इस पर क्लिक करें और ये काम करे। अगर आप इसको ड्रॉप डाउन में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इसमें एक डाउनवर्ड एरो नज़र आ रहा होगा एक्सट्रीम टॉप राइट कॉर्नर पे, इसी विजुअल के, इस पर क्लिक करें, यहीं से आप इसको ड्रॉप डाउन में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब ड्रॉप डाउन में देखें ऑल आ रहा है और उसके बाद वही ऑप्शन सारे आ रहे हैं जी ठीक है। अभी तो एक छोटा सा क्वेश्चन हो रहा है। जी जी प्लीज़। आपने एक डैशबोर्ड बना लिया, लेकिन अब नेक्स्ट वीक जो है ना, या 2 दिन बाद या नेक्स्ट वीक वो डेटा चेंज हो रहा है, लेकिन हम चाहते हैं कि उसकी हम डेटा चेंज कर लें लेकिन डैशबोर्ड उसी तरह ही रहे, तो उसका क्या तरीका कार है? अच्छा, अब इसमें जो मुझे चीज़ समझ आई है, वो आपका डेटा सेम रहता है लेकिन उसकी सिर्फ डेट या उसका वो या अपडेट हो रहा है, नए दिनों की फाइल्स आ रही हैं, एग्जैक्टली ऐसे ही हो रहा ठीक होता है। है। उसका तरीका कार ये है कि आप जब भी ऐसा डेटा हो आपके पास तो आप उसको फोल्डर से पिक करें। बंदा कनेक्ट करके लॉगिन करके मैंने आपको बताया था ना फोल्डर से कैसे डेटा गेट करना है।
जी जी जी। तो गेटिंग डेटा फ्रॉम द फोल्डर, और उसके बाद नेक्स्ट डे अगर आपके पास वो पूरा एमटीडी फाइल आ रही है, पहले वाली डिलीट करें, नई पेस्ट करके इसको रिफ्रेश कर दें, रिपोर्ट अपडेट हो जाएगी। और अगर आपके पास डेली की एक फाइल आती है एक दिन के लिए, तो आप उसमें पेस्ट करते जाएं, कॉपी पेस्ट करते जाएं फाइलें, और इसको रिफ्रेश करते जाएं, तो वो अपडेट होती रहेगी। ठीक है, यानी कि वो उसी फोल्डर में अगर हम सेव करेंगे फाइल तो वो उससे ही उठाएगा वो। बिल्कुल, असल में आपने एक लिंक बिल्ड किया था डेटा कनेक्टिविटी के लिए, सही से। वो लिंक बेसिकली आपको सपोर्ट करता है इसमें डेटा लेके आने में। थैंक यू भाई। और कोई क्वेश्चन किसी की तरफ से, स्पेशली जो लोग कल नहीं थे? सर नहीं सर, जहाँ तक अभी है ये तो स्पेशली थैंक यू वेरी मच, उसे कहते हैं चीज़ें क्लियर हैं और डेफिनेटली आप हमसे दूर भी नहीं। अच्छा, एक चीज़ जो मैंने आपको भी कहा था कि आपके सिस्टम में नहीं है, वो मैं आपको बताता हूँ। उज़ैर, आपके पास कौन सा वर्जन इंस्टॉल्ड है? मेरे पास लेटेस्ट है, विंडोज 10 है। ठीक है, राणा साहब आप स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप करें, स्क्रीन शेयरिंग, और उज़ैर आप ओपन कर दें। जी जी ठीक है। सर अगर ग्राफ है हमारे पास, लेट्स से 10 सिटीज 15 सिटीज का डाटा है और टॉप 10 निकालनी है, वो क्वेश्चन आंसर के अलावा एनालाइज वाली ऑप्शन कहाँ से थी, वो बाद में बता दीजिएगा, मैं ग्राफ दिखा दूंगा। अभी बताते हैं, क्योंकि अभी हमारे पास वो वाला आ गया ना जिसमें हम ये कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा जी, इसमें अभी ये किसका सिस्टम है, उज़ैर का? जी मेरा। उज़ैर, इस बार के ऊपर राइट क्लिक करें, ज़रा किसी एक बार पे राइट क्लिक करें, एनालाइज में जाएं। आपके पास भी एक ही ऑप्शन क्यों आ रहा है? ये मैंने माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट से ही डाउनलोड किया हुआ है, पावर बीआई। चले, कोई मसला नहीं, मैं देख लेता हूँ इसको। मे बी डेटा कंस्ट्रेंट हो जिसकी वजह से उसको वो ड्रिल डाउन नहीं कर पा रहा। आपके पास डेटा इस तरह का है, शायद इस वजह से वो नहीं कर पा रहा, बट नो वरीज। अच्छा, अब आपने उज़ैर ये करना है कि जो पेज है इसके ऊपर कहीं भी ब्लैंक स्पेस पे डबल क्लिक करना है। राणा साहब, ये ऑप्शन है न्यू जो वर्जन है उनमें, इसमें आपके पास ना इससे कुछ पूछने की एक आपके पास वो आ जाता है, ऑप्शन आ जाता है। आप इसको सवाल करें, या आपको जवाब दे देगा, या कुछ सवाल इसने आपके लिए खुद से लिख के रखे हैं, जैसे काउंट ऑफ रीजन है, टोटल पोस्ट पेड्स हैं, टोटल एमएनपी है। अगर मिसाल के तौर पे ये टोटल एमएनपी पे क्लिक करेगा तो वो एमएनपी का एक नंबर टोटल इसको डिस्प्ले कर देगा। अब ये आगे लिखता है, आगे स्पेस देके ये लिखता है बाय रीजन। तो उसने उससे ग्राफ क्रिएट करके दे दिया इसको। अब अगर लेट्स से ये, अच्छा ये चाहता है कि नहीं मुझे ग्राफ चाहिए पाई चार्ट, तो ये लिखेगा स्पेस इन पाई। ठीक है, तो बेसिकली बजाय इसके कि आप हर दफ़ा वहाँ से एक विजुअल उठाएं, उठाने के बाद उसके ऊपर ये सारी वर्किंग करें, आप यहाँ पे क्यूए खोलें, सारा कुछ लिखें, और ये देखें उज़ैर, आपके पास ना टॉप राइट कॉर्नर पे दो ऑप्शन आ रहे हैं। एक है सेटिंग्स का ऑप्शन है, और उसके साथ है मेक यस दिस वन, टर्न दिस क्यूए रिजल्ट इनटू स्टैंडर्ड विजुअल। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये नॉर्मल विजुअल बन जाएगा। ठीक है, इसी तरह से आप अपने विजुअल इसमें लिख के भी क्रिएट कर सकते हैं, और आई थिंक ये एक अच्छी प्रैक्टिस है, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट खुद इन चीज़ों में जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहा है कि आपकी चीज़ें इंटेलिजेंटली जो है वो हो रही हूँ, तो इसमें वो और ज़्यादा फीचर्स ऐड करेगा। जिस तरह के फ्यूचर में सुनने आ रहा है कि आप बोलेंगे और ये लिखेगा, और लिख के आपको विजुअल बना के देगा, रिपोर्ट बना के देगा। जबरदस्त, इसका मतलब हमें फर्स्ट अपनी पहली फुर्सत में इसको वो अपडेटेड वर्जन लेना चाहिए। परफेक्ट। अच्छा जी, ये तो था हमारे विजुअलाइजेशन के ऊपर कि विजुअलाइजेशन हम क्या क्या कर सकते हैं। उज़ैर, मुझे बताएं, आपने किसने अपना अकाउंट क्रिएट किया हुआ है पावर बीआई के ऊपर? वकास आपने क्रिएट कर लिया? अभी जो मेरा हुआ है। ठीक है, अजहर आप अपनी स्क्रीन शेयर कर लें। अकाउंट तो मेरा भी बना हुआ है। बस ठीक है, कोई एक बंदा अपनी स्क्रीन शेयर कर दो, तो हम आपके सिस्टम से ही थोड़ा सा मैं आपको गाइड कर देता हूँ, क्योंकि मेरे पास भी फ्री वर्जन है, आप लोगों के पास भी फ्री वर्जन है,
तो आपको मैं आइडिया दे दूंगा कि किस तरह से हम इसको यूज़ करते हैं और ऐसे कौन से फीचर्स हैं जो कि यहाँ पे नज़र नहीं आ रहे लेकिन वो भी डेफिनेटली इसके अंदर होते हैं और उसमें 3 बड़े इंपॉर्टेंट हैं। सर एक क्वेरी थी, मैं स्क्रीन शेयर कर सकता हूँ? प्लीज़। स्क्रीन आई तो बताइएगा। आमिर शरीफ जी आप आ गई है। सर, एक तो ये तरीका है ना कि आप हम क्वेश्चन आंसर्स करके निकाल लें डेटा। मेरा सवाल ये था कि ये एक सॉरी हमारा एक डेटा था तो ये रिपोर्ट में जिसमें सारी सिटीज वाइज बैंडविड्थ है, मैं इसमें से टॉप 10 या टॉप 15 चाह रहा हूँ, वो एनालाइज कहाँ से होता है? एक तो क्वेश्चन आंसर करके तरीका, उसके अलावा यहाँ से क्या सॉर्ट हो सकता है? अगर ये 100 की लिस्ट है तो मुझे टॉप 10 दिखा दे। तो ये आपका ऑलरेडी सॉर्टेड ही तो है। नहीं, ये तो ये सॉर्टेड है ना, मतलब हाँ, ये सारे लोएस्ट टू हाईएस्ट। आप हाँ, मुझे टॉप 15। हाँ जी, फिल्टर जाए, फिल्टर में जाके ना ऐड करें हाँ, और यहाँ वहाँ पे से सर आप राइट साइड पे देखें, यहाँ पर आपने कोई फिल्टर ऐड किया हुआ है? सर नहीं, वो कह रहा कोई फिल्टर ऐड नहीं है। ऐड नहीं है। आप फिल्टर में जाके वैल्यूज पहले ऐड करेंगे। ये देखें, ये फिल्टर्स लिखा हुआ है कि विजुअल के साथ ना, यस दिस वन। अब फिल्टर ऐड करें, किस आपको टॉप 10 सिटीज चाहिए, किस बेस पे चाहिए, वो चीज़ें आप यहाँ पे ऐड कर लें। मतलब फॉर एग्जांपल अगर मुझे बैंडविड्थ की बेस पे चाहिए तो यहाँ बैंडविड्थ फिल्टर ऑन पेज यहाँ डाल लूंगा। बैंडविड्थ को डालें, उसको हाईएस्ट टू लोएस्ट सॉर्ट करें और टॉप 10 वैल्यूज को चेक कर दें तो वो सिर्फ रह जाएंगे इसमें। सॉर्ट सर यहीं से होगा? ये देखें, एडवांस फिल्टरिंग है ना, आपने लेस देन और ग्रेटर देन और इक्वल टू इस तरह की चीज़ें, आप बेसिक फिल्टर में जाके बेसिक फिल्टर की फंक्शनलिटीज देख लें एक दफ़ा, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। चलिए मैं देख लूँ, थैंक यू। अच्छा, अजहर या वकास, आप में से कोई एक बंदा अपनी स्क्रीन शेयर करते प्लीज़। थैंक यू अजहर। अच्छा, जब भी आप रिपोर्ट बना लेते हैं, आपने एक रिपोर्ट बनाई और वो कंप्लीट होगी, अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है कि आपने उस रिपोर्ट को ऑनलाइन पब्लिश करना है। पब्लिश करने के लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले वो रिपोर्ट आपके पास PBIX फॉर्मेट में सिस्टम में सेव होनी ज़रूरी है। तो जब आप सेव कर लेते हैं तो उसके बाद अब देखें, पब्लिश का एक बटन आपको नज़र आ रहा होगा, इस पे क्या कहते हैं इसको हम, ये पब्लिश रिबन पे, यस इसको रिबन कहते हैं। रिबन के ऊपर पब्लिश का बटन है, इसके ऊपर अगर आप क्लिक करते हैं तो ये आपको ले जाएगा पावर BI सर्विस में। अच्छा, एक रुक जाइएगा अजहर। जब हम पावर BI सर्विसेज में अकाउंट परचेज करते हैं तो उससे हमारे पास एक और अपॉर्चुनिटी आ जाती है कि हम मल्टीपल वर्क स्पेसेस क्रिएट कर सकते हैं। मल्टीपल वर्क स्पेसेस की ज़रूरत क्यों पड़ती है? मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कमर्शियल की। अब कमर्शियल के अंदर फर्दर डिपार्टमेंट्स होते हैं और फर्दर KPIs होते हैं। मिसाल आपके पास 14 KPIs हैं तो 14 वर्क स्पेसेस जो हैं वो यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, क्यों क्रिएट कर सकते हैं या उसकी क्या ज़रूरत पड़ती है? ताकि आप चीज़ों को इजीली मैनेज कर सकें। अब वो सारी की सारी रिपोर्ट उठा के एक ही वर्क स्पेस में डालेंगे तो आपके लिए वहाँ पे जाके बड़ा मसला होगा उनको मैनेज करने में। लेकिन आपकी हर एक वर्क स्पेस डिफरेंट है, तो नेक्स्ट डे या नेक्स्ट टाइम जब भी आपने वो रिपोर्ट अपडेट करनी है या उसको रीपब्लिश करना है तो आप सिंपली जाके वर्क स्पेस सेलेक्ट करें और उसी में उसको रिप्लेस कर दें। लेकिन अभी चूँकि हमारे पास फ्री वर्जन है तो हमारे पास सिंगल वर्क स्पेस है, आप इस पर क्लिक कर दें माई वर्क स्पेस। अब इसको थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, ये पब्लिश करेगा आपकी रिपोर्ट को पावर BI सर्विस पे। परफेक्ट, ओपन कर लें इसको। हाँ जी, क्लिक करें। किसी ने इंस्टॉल किया पावर BI सर्विस अपने मोबाइल फ़ोन में? अभी सब लोग अपने मोबाइल फ़ोन में भी पावर BI की एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लें। गूगल प्ले स्टोर पे जाएं, वहाँ से जाके इसे डाउनलोड करें और अपने मोबाइल फ़ोन में भी इंस्टॉल कर लें। iOS की भी आई थिंक अवेलेबल होगी, चेक करें ज़रा। मेरा भी जो है ना वो स्टक होके बिल्कुल ही हैंग हो गया।
भाई इधर ले आया सर्विस पे। अब ये देखें, ये वही चीज़ है जो कि वहाँ पर थी, इसमें आ गई है। इसके अंदर ना मैं एक क्विक ओवरव्यू देता हूँ आपको कि आपके पास क्या क्या चीज़ें परचेज वर्जन के अंदर अवेलेबल होती हैं। आपके पास अवेलेबल होता है एक ऑप्शन कि आप वर्कस्पेस क्रिएट कर सकें। अगर बिल्कुल एक्सट्रीम लेफ्ट पे नीचे देखें ना, तो यहाँ पर माई वर्क स्पेसेस आ रहा है। आपके पास वर्क स्पेसेस इसलिए नहीं है क्योंकि आपके पास फ्री वर्जन है। अगर आप के पास परचेज वर्जन होता तो ये देखें, आप क्रिएट वर्क स्पेस पे क्लिक करें ज़रा नीचे, तो क्या कह रहा है? अपग्रेड टू पावर बीआई प्रो। ठीक है, अच्छा इसको आप कैंसिल कर दें। वर्क स्पेस जो है ये आप क्रिएट कर सकते हैं और मल्टीपल वर्क स्पेसेस जो हैं वो आप यहाँ पे रख सकते हैं। इसके अलावा ना बहुत सारे ऐसे सोर्सेज होते हैं जिनका डेटा हम ऑनलाइन एक्सेस तो कर सकते हैं, लेकिन पावर बीआई डेस्कटॉप से एक्सेस नहीं कर सकते। वो एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है हमारे लिए। उसके लिए हमें पावर बीआई सर्विस के अंदर एक ऑप्शन अवेलेबल है डेटा फ्लोज का। एक प्रॉपर आप फ्लो क्रिएट करते हैं कि सबसे पहले वो डेटा जो है वहाँ से फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी वन ड्राइव में चला जाए, या वो डेटा वहाँ से एक्सेल फाइल जो जिसको शेयर पॉइंट में चला जाए, क्योंकि उसके एपीआईज बने होते हैं शेयर पॉइंट में डेटा लेने के, या और बहुत सारे सोर्सेज हैं। उधर से आप क्या करते हैं कि वो डेटा जो है वो आपके पावर बीआई सर्विस के साथ कनेक्ट हो जाए। पावर बीआई सर्विस को आप फिर कहते हैं कि जी आप या क्लाउड के साथ कनेक्ट हो जाओ या डायरेक्टली पावर बीआई डेस्कटॉप के साथ कनेक्ट हो जाओ। तो इस तरह से ना आप डिफरेंट पाथ से डेटा को मूव कराते कराते आप मेन पावर बीआई डेस्कटॉप के साथ लिंक कर सकते हैं। इसमें एक थोड़ा सा चैलेंज भी है। चैलेंज इसमें यह है कि जब आप इतने ज़्यादा पाथ से डेटा को घुमा के लेके आते हैं तो आपका पावर बीआई डेस्कटॉप की एप्लीकेशन जो है ये बहुत स्लो रिस्पॉन्स शुरू कर देती है, अगर डेटा बहुत बड़ा है तो, या आपका जो राउट है वो बहुत बड़ा है तो। अच्छा, इसी तरह डेटा सेट्स हैं। डेटा सेट्स आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। डेटा सेट्स क्या चीज़ है? आपने मल्टीपल एक्सेल फाइल, सीएसवी फाइल्स, वन ड्राइव से फाइल्स ली हैं, आपने किसी एसक्यूएल से ली हैं, वो आप एक ही जगह पे डंप करते जा रहे हैं, तो वो डेटा सेट्स आपके क्रिएट होते जाते हैं। उस डेटा सेट के अंदर मल्टीपल आप टेबल जो है वो ऐड कर सकते हैं। ठीक है, आप डेटा सेट भी इसमें क्रिएट कर सकते हैं। इसका और एक बहुत खूबसूरत जो फीचर है वो ये है कि आपकी एक वेबसाइट है और आपने कोई एनालिसिस बनाया है जो कि आप चाहते हैं कि आपके व्यूअर्स को भी नज़र आए किसी भी एक पॉइंट पे, तो आप वो एनालिसिस पावर बीआई में बनाएं, यहाँ से उसका कोड उठाएं और उसको जाके अपनी वेबसाइट पे एम्बेड कर दें, तो ये सेम ग्राफ वहाँ पर डिस्प्ले होगा। हाँ, अगर कोई उस पर क्लिक करता है तो वो अगर आप उसको ऑप्शन देते हैं तो राउट करके वापस आपको पावर बीआई डेस्कटॉप पे ले आएगा आपके अकाउंट पे, अदरवाइज़ वहाँ से लोग उसको देख सकते हैं। यानी कि अगर कोई फर्दर उसको एनालाइज करना चाह रहा है तो यही ऑप्शन गूगल डेटा स्टूडियो के अंदर भी अवेलेबल है। वहाँ पे भी आप एम्बेड कर सकते हैं डेटा को। कुछ फीचर्स हैं जो कि इसमें ज़्यादा एडवांस्ड हैं, जैसे डेटा सेट्स का है, डेटा फ्लोज का है। गूगल जो है वो एपीआईज की तरफ ही जाता है। वो कहता है कि डायरेक्टली अगर एपीआई एक्सेस हो सकती है तो मुझे डेटा फ्लोज की क्या ज़रूरत है। अलबत्ता डेटा सेट जो है वो उसने बिग क्वेरी के अंदर ये ऑप्शन दे दिया है कि आप डेटा सेट वहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं और उसमें मल्टीपल जो है वो टेबल्स और डेटाबेसेस जो हैं वो क्रिएट कर सकते हैं। फिर ये जो आप वर्क स्पेस बनाते हैं ना, ये वर्क स्पेस आप किसी के साथ शेयर भी कर सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे आपने एक वर्क स्पेस बनाई, उसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें, आपने फाइल्स भी रखी हुई हैं डेटा की, आपने PBIX भी रखी हुई है, और आप ये चाह रहे हैं कि ये सारी की सारी फाइल्स जो है ये किसी X या Y पर्सन के साथ में शेयर कर दूँ, तो आप वो वर्क स्पेस शेयर करेंगे, वो वर्क स्पेस ऑटोमेटिकली उसके पास भी क्रिएट हो जाएगी उसकी पावर BI सर्विस में। हाँ, उसकी एक्सेप्टेंस उसमें ज़रूरी है कि जब उसके पास उसका नोटिफिकेशन जाता है या वो उस लिंक के ऊपर, पर्टिकुलर लिंक के ऊपर क्लिक करता है, तो उसके बाद वो उसको अलाउ कर देता है कि आपकी जो आप वर्क स्पेस है, ये मैं
इसको ऑन करता हूँ, मैं अपने पास इसको रख लेता हूँ। पता नहीं मैं इसका पासवर्ड मेरे ख्याल में भूल गया हूँ या क्या हुआ है। नो, आ गया। अब ये देखें, मेरे पास माई वर्क स्पेसेस भी हैं और माई वर्क स्पेसेस में ये सारी शेड हैं, डैशबोर्ड है, डायरेक्ट प्रोवाइडेड पार्टनर एनालिसिस है और इसमें क्या चीज़ है, अच्छा यस, इसमें एक और बड़ी ज़बरदस्त और बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो है पावर एप्स। बेसिकली जो माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड है ना, ये मूव करता है डिफरेंट चीज़ों के सेट को लेके। ये कंप्लीट सोल्यूशन है, हम लोग बात कर रहे हैं सिर्फ एक पार्ट की। ये कंप्लीट सोल्यूशन क्या है? ये कंप्लीट सोल्यूशन इसमें आता है, पावर ऑटोमेट आता है इसके अंदर, पावर एप्स आता है, पावर बीआई है और टीम्स है। अब लोग क्या कर रहे होते हैं कि लोग टीम्स के अंदर ही जो डेटा शेयर हो रहा है उसका टीम्स के अंदर रहते हुए ही इसका पावर बीआई का जो डैशबोर्ड है वो क्रिएट करते हैं और उसी टीम्स में से जो लोग उनके साथ ऐड होते हैं वो उस डैशबोर्ड को व्यू कर सकते हैं। तो उस केस में आपका डेफिनेटली पब्लिश तो होगा, पब्लिश के बगैर तो वो शेयर नहीं हो सकता। तो उस केस में जो आपकी कंप्लीट एनवायरनमेंट है, जैसे आपकी जोंग की एक एनवायरनमेंट बनी हुई है कि आपके पास ईमेल्स आ रही हैं और रिप्लाई भी आप ईमेल्स में कर रहे होते हैं, या अगर कोई आपने रिपोर्ट सेंड करनी है तो आप अटैचमेंट में लगा के सेंड कर रहे होते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग में ऐसा नहीं होता। क्लाउड कंप्यूटिंग में कुछ भी अटैच या उसमें पेस्ट नहीं होता। क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर हमेशा सिर्फ चीज़ों के लिंक्स शेयर किए जाते हैं, उनकी एक्सेस शेयर की जाती है कि ये चीज़ यहाँ पड़ी है, आप इसको व्यू कर लो। क्लाउड कंप्यूटिंग का एक और बहुत ज़बरदस्त जो फ़ायदा वो ये है कि आपको कुछ भी अपने सिस्टम में इंस्टॉल नहीं करना पड़ता। अनफॉर्चुनेटली माइक्रोसॉफ्ट में भी चीज़ें हैं जो कि आपको सिस्टम में इंस्टॉल करनी पड़ती हैं, लेकिन गूगल या AWS को ऐसा मैंने यूज़ नहीं किया हुआ, लेकिन सिर्फ मैंने उसका कहीं सुना था या पढ़ा था कि उसमें भी कोई इंस्टॉलेशन नहीं है। सेल्स फोर्स है, उसमें भी आप मोबाइल पे एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं व्यू करने के लिए, लेकिन उसके लिए भी आपको ज़रूरत नहीं है कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की अपने सिस्टम के अंदर। तो ये सारी की सारी चीज़ें, सारे सोल्यूशन जो हैं ये क्लाउड पे पड़े हुए हैं। और इंडीड ने एक सर्वे जो है वो पब्लिश किया था, टॉप 20 स्किल्स डिमांडिंग इन 2021, और वो उनमें सबसे ज़्यादा जो डिमांडिंग स्किल सेट है इस वक्त जो डेटा साइंस के एम्प्लॉयज़ को हायर किया जा रहा है, वो क्लाउड कंप्यूटिंग के एम्प्लॉयज़ को ही जो है हायर किया जाता है। हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं कि हम लोग स्ट्रिक्ट रहते हैं एक एक्सेल तक, एक रिपोर्ट तक या पावर पॉइंट तक। हमें ना थोड़ा सा मार्केट नीड को समझने की ज़रूरत है कि इस वक्त मार्केट की नीड क्या है। अब होपफुली हम लोग भी आहिस्ता आहिस्ता मूव हो जाएंगे। जैसे आज से 2 साल पहले की बात करें तो पावर बीआई की ट्रेनिंग के लिए आता ही कोई नहीं था, लोग इसमें इंटरेस्ट नहीं लेते थे, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता लोगों का इंटरेस्ट डेवलप होना शुरू हो गया जैसे जैसे अवेयरनेस हो रही है। इसी तरह से जब क्लाउड की भी अवेयरनेस आम हो जाएगी, बिग क्वेरी की अवेयरनेस आम हो जाएगी, या ज़्योर एसक्यूएल की जो अवेयरनेस है वो आप लोगों के, आप उसको अच्छी तरह समझ जाएंगे चीज़ों को, तो डेफिनेटली आप उसको भी लर्न करना शुरू करेंगे। लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में अगर बात करें, जो ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो मैक्सिमम कोशिश कर रही हैं हम अपना तमाम सेटअप क्लाउड पे शिफ्ट कर रहे हैं। क्लाउड पे शिफ्ट करने का फ़ायदा ये है कि आपके पास लैपटॉप कौन सा है, इसमें क्या इंस्टॉल था और क्या आपने इसमें सेव रखा हुआ था, ये चीज़ें याद रखने की या चीज़ें सेव रखने की या हार्ड ड्राइव के ख़राब होने के डर ख़तरे, ये सारे ख़त्म हो जाते हैं आपकी चीज़ क्लाउड में पड़ी हुई है और जिस भी सिस्टम से आप उसको एक्सेस करते हैं आप इजीली एक्सेस करें और वहीं से उसको यूज़ कर लें।
एक छोटी सी ब्रेक ले लें, उसके बाद एक कंप्लीट रिपोर्ट डेवलप कर लेते हैं। आप 3:52 हो गए हैं, 4:05 पे चाय शाय पी के दोबारा ज्वाइन कर लें, तो एक रिपोर्ट डेवलप करते हैं, उसको फिर पब्लिश करते हैं। हर चीज तो यार मैं जिम्मेदार हूं, हर चीज तो मैं जिम्मेदार नहीं, काम का मसला नहीं होता, लेकिन वो क्यों नहीं हुआ? मैं सुपरमैन का पुत्र यार मैपिंग नहीं हो रही थी, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, वो मतलब जॉब पूछा मेरे को जाकर गाना मैंने पूछा ना, क्यों नहीं पूछा कितने दिन वो भी मेरा जवाब आपने जाने के लिए मैंने रोका था, नहीं रोका उसी टाइम कॉल किया हर चीज में ऐसे चलाना है टीचर मेरा ख्याल है कि मेरा लॉगिन करवाना है यार टेंशन का मसला नहीं, हर चीज़ से हर चीज़ से हर चीज़ की गाइड नहीं हर चीज़ नहीं लेना चाहिए यार, मेरी लिमिट है इतना मैं लाइक इतना मैं साइंसदान होता तो मैं 15 साल पहले जरा कम कर रहे थे। हाँ जी कामल साहब, जी 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 शाम
स्नैपशॉट नहीं, डिवाइस उन्होंने कहा है, लिखा हुआ है कि रिटेलर अगर नहीं है तो प्रीवियस डिवाइस अवेलेबल हो। अच्छा मैं एक काम करता हूँ, मुझे उनकी कॉल भी आ रही थी अख्तर साहब की, मैं जुमा पढ़ रहा था उस वक्त, तो मैं जो अख्तर साहब हमारे डील करते हैं FIA को गाँव की तरफ से, तो रेगुलेटरी के, मैं उनको लाइन पे लेता हूँ, फिर मैं आपको भी रिक्वेस्ट कर दूँगा, मैडम भी रिक्वेस्ट कर दूँगा, फिर जो पेज होंगे वो आपको साथ से गाइड करेंगे, क्योंकि वो उधर ही थे मुल्तान में। ठीक है, हाँ जी मैं कॉल बैक आपको करूँगा, फिर मैं करूँगा। ठीक, मैं उनको बता दूँगा। आपकी BBS आप कहाँ से देंगे? CRM में आ रही होगी या गेट पास में? हैं? आपको नंबर MSIS का डेट कौन सी 2020 नहीं, MSIS का लेंगे तो आ नहीं जाएगा सर? आप वो अब मुझे अहमद से मिल सकता है, अहमद है उसमें वो देगा नहीं, MSIS 2020 के लिए वो DMS में 2020 का मिल आप तो जाने कुछ ट्राई करते हैं, ऐसे ही नंबर चेक कर लेते हैं कि ये नंबर कितने हैं।
हमें नहीं समझ आ रही, वो कराता है भेजता है और ऐसे एक आईडी की लोगो है जिससे वो मूव होगा समझ भेजेगा तानू कॉपी रखनी नहीं मैं बॉस 18 मैं 300 इशू कर मैं ये ऐसी कैसे नहीं बॉस बॉस साਡੀ तो जिम्मेदारी होगी ना डिप्लॉय करो ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੂੰ ਕਰੋ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਕਿੱਥੇ ਕਰੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਈ ਹੋਗਾ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਚਲੋ वो हर छोटी छोटी चीज मैपिंग नहीं होती है दोस्तों यार एक एक चीज मैं करके देना तो यकीन मनो रात 1 बजे तक मैं 2 बजे तक कर देना फिर भी सुकून नहीं है एने में ना मिले चेक इन कर सकते साढ़े 3 गल ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ तो टारगेट पूरे करना पीवी से तेरा ਅਸੀਂ गाइड कर सकते हैं करा के भी अच्छा किसी का माइक ऑन है तो प्लीज वो ऑफ कर दीजिएगा। सिद्धे हो जाओ हमारे साथ बारी किस्म मैं सिद्धा होने का था फिर खुद करते हैं जी बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच राणा साहब। अगर कोई भी माइक ऑन हो तो उससे थोड़ा सा मसला शोर वगैरह का आता है, चीज़ों को समझना ज़रा मुश्किल हो जाता है। अच्छा, इससे पहले के स्टेप मैं नहीं कर रहा, इससे पहले के स्टेप सिंपल हैं। आपने डेटा गेट किया है और इसमें मैंने कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं की, कोई डेक्स नहीं लगाया, सब सिंपल जैसे मैंने डेटा इंपोर्ट किया एज इट इज़ मेरे पास है। तो राणा साहब वो जो स्टेप जिसकी आप बात कर रहे थे, जिसके कुछ और लोग सोच रहे थे कि डेक्स का जो काम है वो काफ़ी मुश्किल है, तो फॉर द टाइम बीइंग, नॉट फॉर ऑल, फॉर द टाइम बीइंग आप उसको स्किप कर सकते हैं। आप गेटिंग डेटा के बाद डायरेक्टली आ सकते हैं डैशबोर्ड डेवलपमेंट की तरफ या रिपोर्ट डेवलपमेंट की तरफ, ठीक है। राइट सर। हाँ, जैसे जैसे टाइम आगे चलता है, जैसे आप एक्सेल जब स्टार्ट करते हैं तो कुछ थोड़े से कम स्किल सेट होते हैं, आगे चल के आप उसको इन्हांस करते जाते हैं, नई नई चीज़ें सीखते हैं, तो यहाँ पर भी आप फिर डैक्स और इन चीज़ों की तरफ आ जाएँ। रोड मैप आपको मिल गया है, पाथ आपको मिल गया है, किस तरह से सारा कुछ करना है। अच्छा जी, ये एक हमने डैशबोर्ड बनाना है, हमारे पास कुछ चीज़ें हम मैप के ऊपर भी शो कर रहे होंगे, कुछ चीज़ें हम जो है वो ग्राफ्स में दिखा रहे होंगे, तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर भी देख लेते हैं। सबसे पहले मैं एक कॉलम चार्ट ऐड करता हूँ, कुछ इस तरह से। यहाँ था, और इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। इसमें हमारे पास आ जाएंगे सब रीजन या कैटेगरी ले लेते हैं। सब रीजन को हम फिल्टर्स में ऐड करेंगे, तो हमारा एक्सेस होगा कैटेगरी वाइज देख रहे होंगे, और टेक्नोलॉजी, सब्सक्राइबर टेक्नोलॉजी को हम लेजेंड में ऐड कर लेते हैं। लेकिन रीजन को हम सेलेक्ट करेंगे उससे ड्रॉप डाउन से, और टोटल रेवेन्यू इसमें ले लेते हैं कि टोटल रेवेन्यू कितना है। अब ये एक सिंपल सा हमने विजुअल बना लिया, थोड़ी सी इसकी फॉर्मेशन कर लेते हैं। जैसे डेटा कलर्स को अगर करना चाहें तो डेटा कलर्स को भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 2G है तो 2G को हम कलर दे देते हैं यहाँ से, और 3G जो है उसका कलर तो ये इस तरह से कर लेते हैं, और 4G का कलर थोड़ा सा ये 2G, 3G एंड 4G कलर्स आप अपनी मर्ज़ी के जैसे मर्ज़ी चूज़ करें। थोड़ी सी फॉर्मेट की चीज़ों को समझाना चाह रहा हूँ।
टाइटल ऑन है लेकिन टाइटल बहुत बड़ा है, इसको हम छोटा कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर सिर्फ लिखेंगे टोटल रेवेन्यू, तो ये आप खुद से लिख सकते हैं। और इसको अलाइन कर लेते हैं सेंटर में। कलर जो टाइटल का है इसको भी चेंज कर लेते हैं। हमारा जो थीम है उसके साथ मैचिंग कर लेते हैं इसको, और इसको बोल्ड कर लेते हैं। उसके बाद बैकग्राउंड की ज़रूरत नहीं है, बॉर्डर्स की ज़रूरत है, शैडो नहीं डालूंगा इसमें मैं, सिंपल रखेंगे इस डैशबोर्ड में। तो जो बॉर्डर है अब ये टोटल रेवेन्यू को मैं थोड़ा सा नीचे लेके आ रहा हूँ ताकि मैं इसके टॉप के ऊपर कुछ कार्ड ऐड कर लूँ। कार्ड क्या होंगे, रेवेन्यू कितना है, रिचार्ज कितना है, ग्रॉस ऐड कितना है, वो सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो मेरा फर्स्ट कार्ड जो है उसमें मैं डालता हूँ टोटल रेवेन्यू, और इस कार्ड का साइज़ मैं कर लेता हूँ। टोटल रेवेन्यू, और इसको फॉर्मेट कर लेंगे, उसके बाद फॉर्मेट प्रिंटर को यूज़ करके हम आगे ले जाएंगे। अच्छा, जिसका टाइटल हमने ऑफ किया हुआ है, और कैटेगरी को कर लेते हैं ब्लू एंड 14। जो डेटा लेबल है, डेटा लेबल को साइज़ का थोड़ा छोटा कर लेंगे, और इसको भी बोल्ड कर लेते हैं। सॉरी, उसके बाद इसका बॉर्डर ऐड कर लेते हैं। और बॉर्डर ऐड करने के बाद मैं सिंपली इसको कॉपी करके नई जगह पेस्ट करूँगा, और इसको थोड़ा सा इसकी अलाइनमेंट देखूँगा, और टोटल रेवेन्यू की बजाय टोटल रिचार्ज ऐड करूँगा। फिर इसको कॉपी करें, एक नई जगह पे ऐड करें, और यहाँ पर आप एक्टिवेशंस को ऐड करें। उसके बाद हमारे पास आ गया जी पोर्ट इन ऐड कर सकते हैं, पोर्ट आउट ऐड कर सकते हैं, चर्न ऐड कर सकते हैं, जो जो भी KPIs आप यहाँ पर डिस्प्ले करना चाह रहे हैं। तो ये हैं वो KPIs जो मैं चाहता हूँ कि मैं इस पर डिस्प्ले कर रहा हूँ। चर्न के बाद लेट्स से ग्रॉस एड्स, नहीं उसमें एक्टिवेशन हमने डाल ली है, पोर्ट इंस्टॉल लेते हैं। तो ये डिफरेंट KPIs हैं। फ़िल्टर इसका फ़िलहाल जो है वो एक ही है, और वो है बिग रीजन। अब मैं इसके ऊपर स्लाइसर अप्लाई करता हूँ। स्लाइसर में मैं रीजन ऐड कर लूँगा, सब रीजन। और इस सब रीजन को मैं कन्वर्ट करता हूँ ड्रॉप डाउन के अंदर। अब ड्रॉप डाउन से आप सेलेक्ट कर सकते हैं रीजन, सेकंड रीजन, थर्ड। और अगर आपने ये सिलेक्शन ख़त्म करनी है तो जो सिलेक्टेड है उसके ऊपर दोबारा क्लिक करेंगे तो फिर ये सिलेक्ट ऑल हो जाएगा। टोटल रेवेन्यू, और टोटल रेवेन्यू के नीचे आप डाल दें टोटल रिचार्ज। अब रेवेन्यू को हटा के इसकी जगह पे रिचार्ज है। अब वही नंबर जो ऊपर आ रहे हैं उसको नीचे आप कैटेगरी वाइज देख सकते हैं, टेक्नोलॉजी वाइज देख सकते हैं, लेकिन इसके ऊपर एक चीज़ हमें और चाहिए, और वो है डेटा लेबल्स। कुछ इस तरह से। अब
कुछ नंबर बिलियंस में ठीक शो हो रहे हैं, कुछ बिलियन में 0 आ रहे हैं, तो आप इसको मिलियंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। मिलियंस में करने के लिए डेटा लेबल में जाएं और यहाँ से डिस्प्ले यूनिट को मिलियन में कन्वर्ट करें। अच्छा, अब इसमें डेसिमल प्लेसेस हैं, तो हम डेसिमल प्लेसेस को 0 कर देते हैं। जीरो डेसिमल प्लेस। इसको फॉर्मेट पेंटर से लेके इस पे पेस्ट कर दें। अच्छा, डिस्प्ले यूनिट मिलियंस, डेसिमल प्लेसेस 0 और अच्छा, इसके अंदर ये जो सब्सक्राइबर टेक्नोलॉजी है इसका भी हम थोड़ा सा टेक्स्ट छोटा कर लेते हैं। तो ये हमारा लेजेंड्स हैं, टेक्नोलॉजी। अब ये सेम कॉपी करके इसके राइट पे लें, और इसके अंदर हम ऐड कर लेते हैं नेक्स्ट एक्टिवेशंस। एक्टिवेशन इसमें ऐड कर लें। उसके बाद यही कॉपी करके चर्न, और चर्न जो है वो हमारे पास यहाँ पे है। अच्छा, अब हमारे पास एक और जो एरिया ना, हमने एक चीज़ कही थी कि हम इसके अंदर एक ऐड करेंगे मैप। मैप में फील्ड मैप यूज़ कर सकते हैं या पिन के ऊपर डेटा शो कर सकते हैं। तो सॉरी, ये मैंने किसी एग्जिस्टिंग के ऊपर सेलेक्ट था और उसके ऊपर ही क्रिएट कर दिया। और इसमें ग्रिड लेवल, ग्रिड आईडी को हम ले जाते हैं लेजेंड के अंदर, लॉन्गिट्यूड को हम लॉन्गिट्यूड में और लैटिट्यूड को लैटिट्यूड में ऐड कर लेते हैं। मैंने कल ना एक चीज़ बताई थी कि यहाँ पर एरर आ रहा है, तो एरर को मैंने कैसे ख़त्म किया था? एनीवन? एवरेज आ रहा है तो एवरेज को चेंज कर देंगे। परफेक्ट। एवरेज को क्या करेंगे? ये देखें, इसकी समराइजेशन खत्म। परफेक्ट। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड जो है ना, ये हमारे पास एक फिक्स्ड नंबर है, ये इसको हम कैलकुलेट नहीं कर रहे। तो आपने क्या करना है, एरो पे क्लिक करें और डोंट समराइज सेलेक्ट कर लें यहाँ से। तो फिर ये आपको पिन के ऊपर जाके डेटा शो कर देगा। अब ये है जी सेंट्रल ए की साइड्स, और इसको कुछ थोड़ा सा वो कर लेते हैं, फॉर्मेट कर लेते हैं। इसी फॉर्मेट पेंटर को उठाएं, यहाँ पे इसको, ये मैप वाला दोबारा कीजिएगा जरा। जी जी, मैं इसको डिलीट करके दोबारा कर देता हूँ। ठीक है। अच्छा, आपके पास दो मैप हैं, एक फील्ड मैप है और एक नॉर्मल जो मैप पिन पॉइंट्स शो करता है वो है। आपने मैप ले लिया, उस मैप में आपने क्या करना है कि आपके पास एक क्राइटेरिया तो लोकेशन कहना है। लोकेशन आप दे सकते हैं अगर लोकेशन आपके पास है, जैसे अगर मिसाल के तौर पे यहाँ पे एड्रेसेस हैं, मैं एड्रेसेस इसमें ऐड कर देता हूँ एक फॉर एग्जांपल, और मेरे एड्रेसेस जो है उस क्राइटेरिया पे पूरे उतरते हैं जो कि बिंग का मैप रीड का क्राइटेरिया है, तो फिर तो ये उसको एग्जैक्ट लोकेशन पे लेके आएगा। अदरवाइज़ देखें, ये कुछ अफ्रीका में जा रही हैं, कुछ यूरोप में जा रही हैं, तो जो एड्रेस था उसके में भी लास्ट पे सिटी ना दिया हुआ हो, प्रोविंस ना दिया हुआ हो, तो इसकी एक सीक्वेंस होती है, स्ट्रीट, टाउन,
सिटी, स्टेट एंड कंट्री, उसमें अगर आप लिखते हैं तो फिर ये इसको इजीली पिक कर जाता है। लेकिन जो हाईएस्ट हायरार्की होती है ना वो इजीली पिक होती है, जैसे कंट्री है तो कंट्री बड़ा इजीली पिक होगा, उससे थोड़ा सा मुश्किल होगा स्टेट, उससे थोड़ा सा मुश्किल सिटी हो जाएगा, उससे थोड़ा सा मुश्किल जो है वो आपकी स्ट्रीट और वो टाउन वगैरह जो है उसको पिक करता है। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे ग्रिड आईडी को हम लेजेंड्स में ऐड कर लेते हैं, लैटीट्यूड को हम लैटीट्यूड में ऐड करते हैं और लॉन्गिट्यूड को लॉन्गिट्यूड में ऐड कर लेते हैं। अब हमें ज़रूरत है इस एवरेज को ख़त्म करने की, तो हम इस एरो पे क्लिक करके डाउन समराइज कर देंगे लैटीट्यूड को भी और लॉन्गिट्यूड को भी। अच्छा, इसमें कलर डिफरेंट आए हैं, क्यों, कोई बता सकता है? मुख्तलिफ कलर्स आ रहे हैं मेरे ख्याल में तो प्रेजेंट कर रहा है हर ग्रिड को। हाँ जी, क्यों हर ग्रिड को कैसे प्रेजेंट कर रहा है? उसको कैसे पता चला कि मैंने इस ग्रिड का ये कलर रखना है, इसका ये कलर रखना है, या मैंने ग्रिड वाइज उसको अलग करना है? कैसे किसने बताया उसे कि आप ग्रिड के ऊपर, रीजन के ऊपर भी तो होना चाहिए, हो सकता था, सिटी के ऊपर हो सकता था, तो ग्रिड का ही कैसे पता चला उसे? राणा साहब। क्योंकि आपने लेजेंड में डाला शायद, क्योंकि आपने उसको लेजेंड में, बिल्कुल, ये है इसका एग्जैक्ट आंसर। जो चीज़ आप लेजेंड्स में ऐड करेंगे, जैसे मैं फॉर एग्जांपल यहाँ से ग्रिड हटा के डिस्ट्रिक्ट ऐड कर देता हूँ। ओके, अब डिस्ट्रिक्ट के ऊपर पिक कर लिया इसने। अच्छा, मैं डिस्ट्रिक्ट भी हटा देता हूँ, मैं रीजन ले आता हूँ इधर, सॉरी सब रीजन। तो 3 कलर हो गए, ठीक है। तो इस तरीके से आप मैप में ये चीजें हैं। फील्ड मैप का थोड़ा बता दीजिएगा, वो कल मैंने प्रैक्टिस की थी, वो पॉलीगॉन बनते नहीं है शायद, मेरी फाइल में इशू था, ये दूसरा मैप तो बन जाता है, उसका थोड़ा सा गाइड कीजिएगा। ठीक है, अच्छा ये एक न्यू पेज ओपन कर लेते हैं। ये था जी हमारा इसको हम क्या देते हैं, रीजनल डैशबोर्ड, और ये है हमारा फील्ड मैप। जब आप किसी एक फॉर्मेट के ऊपर काम कर रहे होते हैं ना, तो आपने हमेशा करना ही होता है कि इसके ऊपर राइट क्लिक करके डुप्लीकेट कर लिया करें इसे। उससे क्या होगा, आपने ऊपर जो एक्स्ट्रा चीज़ें की हुई हैं, जो एक्स्ट्रा काम किए हुए हैं, जो फॉर्मेट किए हैं, वो सारी चीज़ें आपकी सेव हैं, आप उसी के ऊपर नए सिरे से वर्किंग कर सकते हैं या नई चीज़ें ऐड कर सकते हैं। फील्ड मैप के लिए आपने ये फील्ड मैप यहाँ पे ड्रॉ करना है। अब आपके पास टेबल की सुनोइयत क्या, ये इसमें बड़ा इम्पॉर्टेंट है। तो मैंने इसके लिए ना कुछ यूरोप के आई थिंक सिटीज़ हैं और कुछ यूएसए की स्टेट्स हैं, तो उनका एक टेबल क्रिएट किया था। मैं आपको एक सेकंड में शो करता हूँ, स्टेट और टेरिटरी। तो इसको मैं लोकेशन में ऐड कर देता हूँ। अब देखें, अगर आपको नज़र आ रहा हो ना, बल्कि मैं इसको फोकस मोड में ले जाता हूँ, तो ये कुछ एरिया जो है जो ब्लू फिल हो गया है। अगर मैं पॉपुलेशन को उठा के लेजेंड्स में ऐड करूँगा तो ये सब के कलर भी चेंज हो जाएंगे। तो ये जो एरिया था वो उसी हिसाब से फील्ड मैप में नज़र आ रहा है। मैक्सिको का इसमें नहीं था तो वो भी नहीं आ रहा, कनाडा नहीं था तो वो भी नहीं आ रहा, जिस स्टेट के नाम इसमें थे वो आ गए। अब मैंने आपको बताया था ना कि अगर आप कंट्री नेम लिखेंगे तो वो सबसे पहले पिक करेगा, क्योंकि हाई लेवल चीज़ है। उसके बाद स्टेट्स है, तो उसमें भी एक्यूरेसी जो है आपकी तकरीबन कोई 97-98% हो सकती है। जैसे पंजाब है तो पंजाब के केस में मसला आ सकता है, इंडिया में भी पंजाब है, पाकिस्तान में पंजाब है, तो मे बी वो पाकिस्तान का पंजाब पिक करने की बजाय इंडियन पंजाब पिक कर जाए। सर फिर मेन डिफरेंस हुआ क्या फील्ड मैप और इसमें? फील्ड में जस्ट ये पॉलीगॉन बना देता है उस एरिया के अगेंस्ट, जो आप लोकेशन में डालते हैं या लेजेंड में। बिल्कुल, जो लोकेशन आप ऐड करेंगे वो आपको एज अ पॉलीगॉन शो होगी। अब मैं इसको ज़रा थोड़ा सा जूम इन करता हूँ और ये देखें, ये देख लें, ये पूरी स्टेट के ये देख कलर का पॉलीगॉन बना है। अब हम जाते हैं वापस दूसरे ग्राफ में और इसको भी मैं आपको अब इसको अगर आप करीब लेके जाएं ना, ये देखें आप, ये स्कैटर होती जा रही है। रीज़न क्या है, क्योंकि ये साइड्स हैं, इनके दरमियान में फासला है, तो उसी डिस्टेंस की बेस के ऊपर आपको ये भी नज़र आ रही हैं कि ये दूर हैं। ये एक डॉट है, बस सिंपल सा एक डॉट है। फील्ड मैप का जो कॉन्सेप्ट है ये क्लियर हुआ है आपका? अभी भी इसमें क्योंकि ये थी कि फील्ड मैप में लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड है वो ज़्यादा
का मतलब यूजफुल चीज़ नहीं है इसके। अच्छा, इसमें ना लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड आप डाल सकते हैं, लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये है कि अब लाहौर का लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड आप जब डालने जाते हैं तो लाहौर सिटी को वो किस पिन से पिक कर रहा है, वो पिन आपके पास होनी ज़रूरी है। अब मैं जहाँ पे बैठा हूँ इसका डालूंगा, मे भी वो ना पिक कर रहा हूँ, ठीक है ना। मल्टीपल लैट लॉन्ग का ऑप्शन मैंने वैसे ट्राई नहीं किया, आप ट्राई करके देख लीजिएगा उसमें क्या कोई एरर आता है या पिक कर जाता है। लेकिन एक चीज़ ज़हन में रखें कि जब मैप के ऊपर लोग काम करते हैं ना, तो कभी भी वो ये मैप की जो विजुअल्स हैं यूज़ नहीं कर रहे होते। लोग क्या करते हैं कि ये मैप को API से इंपोर्ट करते हैं। बेसिकली जियो के जो लोग काम करते हैं ना, जियो मार्केटिंग का या जियो की चीज़ों के ऊपर काम कर रहे होते हैं, जो एक्सपर्ट होते हैं इसके, वो तो उन्होंने आई थिंक बॉक्स मैप के नाम से है शायद वेबसाइट, उसके अकाउंट्स परचेज किए होते हैं। वहाँ पर वो बड़ी डिटेल्ड चीज़ें होती हैं। मैंने भी एक दफ़ा कोशिश की थी समझने की, मुझे नहीं समझ आई थी वो क्या क्या चीज़ें वहाँ पर उसके ऊपर वो कर रहे होते हैं। ये कोई जियो मार्केटिंग का बंदा ही या जियो की चीज़ों को समझने वाला बंदा ही बता सकता है उसका। अच्छा, अब एक और चीज़ थी जो कि अभी हम उज़ैर के सिस्टम पे देख रहे थे कि हमने एनालाइज करना था डेटा। मैं इसको डुप्लीकेट करता हूँ और इसमें से ये जो मेरा ये ग्राफ है ये मैं ख़त्म कर देता हूँ। अब मैं लेट्स सपोज के क्या हो गया, लेट्स सपोज अब हम स्ट्रिक्ट हैं रेवेन्यू के ऊपर, यहाँ से हम रेवेन्यू पे स्ट्रिक्ट हो गए। हमने देखना ये है कि GSM का रेवेन्यू जो है वो 3G का कम है। हम इस पर राइट क्लिक करते हैं यहाँ से और इसको एनालाइज करते हैं। एनालाइज क्या करें इसकी, वो कह रहा है जी कि आपकी हिरारकी नहीं मान रही। चलिए हम सब रीजन ले आते हैं। हाँ यस, हमने किया था डेट के ऊपर, बेसिकली इस एनालिसिस को हमने डेट के ऊपर किया था। तो यहाँ पर एक और विजुअल ड्रा करते हैं और उस विजुअल में डेट एज अ एक्सेस आ जाएगी और उसके बाद रेवेन्यू जो है वो एज अ वैल्यूज़ आ जाएगी। लेजेंड को ऐड करना चाहते हैं तो कर लें। अभी देखें आपके पास सिर्फ दो आ रहे हैं, 2020 और 2021 का। इसको आप ड्रिल डाउन करना शुरू कर दें, क्वार्टर के ऊपर आ गया, फर्दर जाएं मंथ के ऊपर आ गया, और इसी तरह डेज, और इस तरह आप नीचे इसको ले जा सकते हैं। एक स्टेप बैक चलते हैं, मंथ और क्वार्टर। अब मैं लेट्स सपोज मैं चाहता हूँ कि मैं एनालाइज करूँ Q2 जो है इसके अंदर क्या कुछ हुआ, या इसमें अगर डिप है तो किस वजह से है, इंक्रीज़ है तो कहाँ से इंक्रीज़ आ रहा है। मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करूँगा। ये जितने भी इसके अलावा जो क्या हम उसको कहते हैं, वो कॉलम्स, वो फील्ड जो कि जिनकी बेस के ऊपर हम चीज़ों को समराइज़ कर सकते हैं। कल मैंने एक वर्ड भी यूज़ किया था, मेरे जहन में नहीं आ रहा वो। आप उनको ना डीपली देख सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे मैं इसको एनालाइज करूँ, एक्सप्लेन इन द डिक्रीज़ करूँगा तो ये मुझे उसका 2.02% कह रहा है, ये डिक्रीज़ आ रहा है। टोटल रेवेन्यू बिटवीन Q1 और Q2, और वो डिक्रीज़ कहाँ पे है। Q1 में वो कह रहा है कि 9.64 बिलियन था और Q2 में 9.44 बिलियन है। तो डिक्रीज़ कहाँ कहाँ से आया जी। सेंट्रल 4 से 0.11 बिलियन का इंक्रीज़ आया है, सेंट्रल 5 से 0.04 बिलियन का डिक्रीज़ आया है, और सेंट्रल 1 से अगेन 0.027 का डिक्रीज़ आया है। तो ये बेसिकली उसने एक स्टेप पे जाके हमें बता दिया कि डिक्रीज़ कहाँ से आया है। अच्छा जी, ये सेंट्रल A और सेंट्रल का उसने दिया हुआ है। उसके बाद GSM से 166 मिलियन का डिक्रीज़ है, MBB से 18 मिलियन का डिक्रीज़ है, और 11 मिलियन का डिक्रीज़ इंटरनेट सिम से है। तो इसने एक और इसका हमें दिखा दिया। अब यही चीज़ अगर आप स्कैटर चार्ट पर देखना चाह रहे हैं, अगर आपको वाटरफॉल नहीं समझ में आ रहा तो आप स्कैटर चार्ट के ऊपर जा सकते हैं। अब ये ऊपर का जो है इंक्रीज़ है और नीचे वाला डिक्रीज़ है। तो आप देखें रेड की तरफ जो है वो सेंट्रल 5 है और सेंट्रल 1 है। सेंट्रल 1 ज़्यादा है इसलिए वो ज़्यादा इस एरिया के अंदर शो हो रहा है, और सेंट्रल 5 कम है तो बिल्कुल एज पे शो हो रहा है। सेंट्रल 4 में इंक्रीज़ था तो वो ग्रीन एरिया में शो हो रहा है। इसी तरह से आप जो है वो
टोटल रेवेन्यू को यहाँ पे भी कंपेयर कर सकते हैं। अब उसको उसने कैटेगरी वाइज जो है या सब रीजन वाइज अलग अलग कर दिया है। उसके बाद अज़र इस ग्राफ का क्या नाम था, ये जो विजुअल जिसके जो भी हमने बनाया हुआ है आपके जहन में? कोई बात नहीं है तो फिर इसको हम देख लेते हैं। अच्छा, इसको मैं फ़िलहाल इसको प्लस कर रहा हूँ ताकि ये मेरे पास ऐड हो जाए। यहाँ पे ये नीचे ऐड हो गया। और लेट्स से इसका क्या नाम था, सॉरी, हाँ, रिबन चार्ट्स। वो रिबन चार्ट था जो दूसरा हम शो कर रहे थे वहाँ पे। तो इस तरीके से ना आप चीज़ों को फर्दर एक स्टोरी बिल्ड कर सकते हैं। बेसिकली ना पावर बीआई की जो मेन काम है वो स्टोरी बिल्डिंग है। आप एक स्टोरी बिल्ड करते हैं। आपने एक नंबर पिक किया और नंबर में डिक्लाइन देखा, अब डिक्लाइन आया सेंट्रल 1 का आपने देखा है यहाँ पे ज़्यादा। आप इसको जाके एनालाइज कर रहे हैं। जब आप इसको एनालाइज करते हैं तो ये आपको कुछ और चीज़ें बताएगा। और चीज़ें इसने क्या बताई, इसने कहा जी इंटरनेट सिम, एमबीबी और जीएसएम में इसने इतना डिक्लाइन है। आप इसको भी प्लस कर देते हैं। ये ऐड हुआ है कि नहीं हुआ? यस। अच्छा, अब ये आपने इसको ले लिया एक और पैरामीटर के ऊपर, इसको एनालाइज कर लिया। Q2 में डिक्लाइन था, किस वजह से था? सेंट्रल 1 की वजह से ज़्यादा था। अब सेंट्रल 1 में किस वजह से ज़्यादा हुआ है? सेंट्रल 1 में जीएसएम की वजह से ज़्यादा हुआ है। और जीएसएम में भी देख लेते हैं अगर हम टेक्नोलॉजी वाइज भी इसको लेके जा सकें तो। एक्सक्लूड, इंक्लूड, ड्रिल अप, शो टेबल, शो डेटा। बस इसके आगे इसके पास कुछ नहीं है दिखाने के लिए। अब अगर आप यहाँ से रीजन की सिलेक्शन चेंज करके सेंट्रल 4 करेंगे तो नीचे के दोनों विजुअल जो हैं वो आपके, एक में सिर्फ सेंट्रल 5 रह गया और दूसरा बिल्कुल खाली हो गया, क्योंकि वो हमने सेंट्रल 1 के ऊपर उसके सारे फ़िल्टर वगैरह क्रिएट किए थे। याद रखें कि जो भी फ़िल्टर आपने क्रिएट करने होते हैं ना, ये जो भी चीज़ें लगानी होती हैं, ये ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें एडजस्ट करके आपको दे देता है जब आप चीज़ों को एनालाइज कर रहे होते हैं। 2 इंपॉर्टेंट फीचर हैं, दोनों के ऊपर आपने अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है। एक है एनालाइज करना और दूसरा है क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन आंसर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वहाँ पे भी आप जाएं, चीज़ों को लिखें। ये शायद हम पहले भी राणा साहब को भी बता चुके हैं। राणा साहब आप भी बार बार मेरे जहन में आ रहे हैं। अच्छा, तो इसमें हम लिख सकते हैं जैसे पोर्ट इन, पोर्ट अंडरस्कोर इन, पोर्ट इन, बाय रीजन, सब रीजन, बाय सब रीजन। और फिर अच्छा, जब मैं पोर्ट इन बाय सब रीजन कहूँगा ना तो ये सिर्फ मुझे किसी भी एक अपने उस हिसाब से दे देगा नंबर। अब मुझे पोर्ट इन बाय सब रीजन चाहिए, लेकिन मुझे चाहिए पाई चार्ट में, तो मैं लिखूँगा इन पाई। अच्छा, यहाँ पे कोई बताएगा रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा? एनीवन? ये सिर्फ कोई सिंगल सब रीजन सिलेक्ट हुआ हुआ है। परफेक्ट। अच्छा जी, मैं यहाँ से इसकी सिलेक्शन को ख़त्म कर देता हूँ। आप बता देना क्योंकि सिंगल था वो। अब वो पोर्ट इन का कॉलम उसको नजर नहीं आ रहा। ये रेड हाइलाइटेड का मतलब ये है कि उसको पोर्ट इन का इसका कॉलम ना आप नजर पोर्ट नहीं। इन्स करें, एस से एन में, एन एस करें। यस, ये देखिए, ये इट लुक्स फाइन, देन कन्वर्ट इट इनटू द स्टैंडर्ड विजुअल। इस पर क्लिक करें तो ये स्टैंडर्ड विजुअल बन जाएगा। मजाक मजाक में ही काफ़ी सारे ग्राफ बना लिए हमने। और एक ये रिपोर्ट बन गई है। इसकी बैक एंड पे क्या है? अच्छा, एक हमने मैप बना लिया और मैप के अंदर हमने फील्ड मैप है और फील्ड के साथ ही दूसरा भी ऐड कर देते हैं।
लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड और हम भी गलत कर रहे हैं। गलत हो गया। अच्छा लेजेंड में डाल दिया। ये लें सर, थैंक यू। ग्रिड आईडी लेजेंड में, और इसको हम कर लें नो डोंट समराइज, और इसको भी डोंट समराइज। दोनों चीज़ें हमारी बिल्ड हो गई हैं। फिल चार्ट भी आ गया और पिन पॉइंट के ऊपर भी चार्ट आ गया जिसको सिंपल मैप कहते हैं, और उसके बाद एक डैशबोर्ड भी आ गया। अब इसको पब्लिश करते हैं। पब्लिश को हिट करें। देखिए मैंने सेव नहीं किया था जो भी एक्टिविटी की है इस डैशबोर्ड के ऊपर, उसके बाद सेव नहीं किया, तो उसने पहले मुझे सेव का ऑप्शन दिया। सेव करने के बाद वो वर्कस्पेस पे लेके जाएगा इसे। अच्छा, उस क्या कह रहा है जी कि एक रिपोर्ट ऑलरेडी इस नाम की पड़ी हुई है सेम वर्कस्पेस के अंदर, तो अगर आप इसको वहाँ पे जाके पेस्ट करेंगे जो भी थोड़ी देर पहले हमने अपलोड की थी, तो वो ख़त्म हो जाएगी। हम कहते हैं जी ठीक है, इसको रिप्लेस कर दें। इसे ओपन कर लें पावर बीआई में। अब अगर आपने किसी के साथ शेयर करना है ना, किसी को दिखाना है कि मैंने इस तरह का एक रिपोर्ट या इस तरह का डैशबोर्ड बनाया था, तो ये जो लिंक ऊपर आ रहा है ये आप उसके साथ शेयर कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल चूँकि मैं इसके ऊपर यूज़र मैनेजमेंट नहीं कर सकता, मैं इसके ऊपर कोई भी ऐसी एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर सकता, तो ये जिसके पास भी लिंक जाएगा वो सिंपली क्लिक करेगा और इसको ओपन करके देख लेगा। फ़िल्टर इसके देख लें उसी तरह से यूज़ हो रहे हैं, टैब्स इसके उसी तरह से इसके आ रहे हैं, मैप भी है और दूसरा भी है। अच्छा, अगर मैं फ़ाइल पे क्लिक करूँ मैं इसको डाउनलोड भी कर सकता हूँ, और ये देखें ये एम्बेड रिपोर्ट है। जब भी मुझे वेबसाइट के ऊपर पब्लिश करना है, अब तो जब जहाँ पे मैं क्लिक करूँगा ना मुझे एक ही ऑप्शन देगा वो कि मैं इसको परचेज़ कर लूँ। अभी अज़र ने यूज़ किया था, अज़र पब्लिश कर सकता था क्योंकि अज़र के पास जो है वो 60 डेज़ का ट्रायल अवेलेबल है, लेकिन मेरे पास ये ट्रायल भी ख़त्म हो चुका है, पता नहीं कब से मैं इसका यूज़र हूँ। सर पीपीटी में कैसे इंपोर्ट करेंगे वो भी बता दें आप। हाँ परफेक्ट, यहाँ पे आ रहा था पीपीटी का डाउनलोड इन PBIX। और अच्छा मैं ये आपको ज़रूर बता दूंगा कि वो आप, हाँ ये वो आप करंट वैल्यू और दूसरा क्या है डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़। करंट वैल्यू का मतलब ये है कि आपने कुछ फ़िल्टर अप्लाई किए हुए हैं, उन फिल्टर के साथ चाहिए, या कि जो आपने एक्चुअल अपलोड की थी वो चाहिए। तो मैं कह रहा हूँ इसको बस आप एक्सपोर्ट कर दो। जिन लोगों की जॉब बीआई की है ना, जो रिपोर्टिंग एनालिसिस के काम कर रहे हैं, वो किसी एक क्लाउड को अभी से जो है ना अपने जहन बना लें और इसको पकड़ लें, गूगल को या एज्योर को, और इसको सीखना शुरू कर दें। मे बी आपकी ऑर्गेनाइजेशन ही फ्यूचर में आपको क्लाउड की तरफ लेके जा रही हो सकता है वो हवावे का क्लाउड हो सकता है अपना क्रिएट करें, हो सकता है इसके ऊपर जाके काम कर रहे हो, लेकिन जो इसकी मेथडोलॉजी है, जो इसका वर्किंग स्टाइल है, वो एक जैसा ही है सब।
पावर सर्विस के केस में जब सर्विस लॉगिन कर लेना है, काम तो मेन अपने सॉफ्टवेयर में ही करते हैं ना पैरेलल में, जी और बस आपने एंड में यहाँ से एक्सपोर्ट कर लेते हैं बस। एडिट का ऑप्शन है यहाँ पे, आप इसको एडिट कर सकते हैं इधर से, लेकिन देखें बात वही आ जाती है कि चूंकि इसके विजुअल्स काफ़ी हैवी हैं तो यहाँ पर आपके काम की स्पीड जो है 50% भी नहीं रह जाएगी। मतलब अपना काम तो मेन उसी टूल में ही करते हैं जो हमारे Main- पास डेस्कटॉप पे होता है अपने सिस्टम में। जी जी बिल्कुल, बस सर्विस वाली ऑप्शन ओपन हो जाती है जिससे हम ये कर सकते हैं बाद में update। ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। अच्छा इसमें ना एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि नॉर्मली अगर आप अपने मीटिंग्स वगैरह में इसको यूज़ करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर लोग ऑलरेडी यूज़ कर भी रहे थे। इंजीनियरिंग में सऊद हैं, जब तक वो सेंट्रल में थे तो उन्होंने अपनी हर तरह का डेटा डंप किया हुआ था पावर बीआई के अंदर, और इसके ऊपर उन्होंने रिपोर्ट्स बनाई हुई थी। तो मीटिंग में जाके वो पावर बीआई ओपन करते थे और यहीं से सारी चीज़ें दिखा रहे होते थे। तो उनको कभी मैंने नहीं देखा कि उन्होंने ये देखिए ये आ गया, मैंने कभी ऐसा नहीं कि देखा कि उन्होंने कोई प्रेजेंटेशन बनाई और प्रेजेंटेशन जो है वो लेके किसी मीटिंग में आ रहे हो। अब अच्छा एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, अब ये स्टैटिक हो गया, ये जो उसके ऊपर लगी हुई है ना चीज़ें ये सारी स्टैटिक हो गई हैं। इस तरह से आप इसको पावर पॉइंट में पीडीएफ आई होप कि मैंने आपको एक्सपोर्ट करके दिखा दिया था, लेकिन उसका भी एक आइडिया दोबारा दे देता हूँ। फाइल पे जाएंगे, एक्सपोर्ट पे, एक्सपोर्ट टू पीडीएफ, ये फर्स्ट स्लाइड आ गई और ये सेकंड स्लाइड। नहीं जी, अब मेरा टाइम ख़त्म हुआ है, अब आप लोगों के पास टाइम शुरू हो गया। अब आप जो भी सवाल पूछना चाहें पावर बीआई का, हमारे पास 20 मिनट्स हैं, आप पूछ सकते हैं और मेरी पूरी कोशिश होगी कि कोई भी आपका क्वेश्चन जो है वो अनआंसर्ड ना जाए यहाँ से। अच्छा आबिद भाई, मीनवाइल मैं अपने दो, जी जी प्लीज़। एक तो वो जो कल हम देख रहे थे ना कि डिस्टिंक्ट वैल्यू के ऊपर डाटा उठा रहे थे तो उसका काउंट उधर डिफरेंट आ रहा था एक्सेल में। जी 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 ये क्या कर रहा था कि ये मंथ के अंदर अगर डिस्टिंक्ट वैल्यू है तो वो मंथ में शो कर रहा था, और पूरे क्लब डाटा की जो डिस्टिंक्ट वैल्यू थी वो एंड पे शो कर रहा था। तो इस वजह से वो मंथ ऑन मंथ काउंट एंड वाले से डिफरेंट आ रहा था। लेकिन अगर आप उसको यहाँ पर भी सम करते तो वो नंबर वही होना था जो आपका एक्सेल में शो हो रहा था। नहीं सर, वो नहीं आता। जो ऊपर वैल्यूज थी ना इसकी मंथ्स की, उनको जब मैंने मैनुअल सम किया तो वो वही सम बन रहा था जो एक्सेल में आ रहा था। एग्जैक्टली। और जो नीचे इसमें टोटल आ रहा था वो बेसिकली पूरे डाटा की डिस्टिंक्ट वैल्यू थी। सो वो दो जगह पे ना फिल्टर आउट कर रहा था। एक मंथली बेसिस पे, अगर एक मेरा नंबर एक मंथ में 2 दफा है तो वो उसको एक शो करेगा। लेकिन अगर वो एक नंबर 2 मंथ के अंदर एक दफा है तो उस मंथ में उसको डिस्टिंक्ट नहीं करेगा, लेकिन आखिर में यूनिक कर देगा। परफेक्ट। तो ये एक डिफरेंस आ रहा था। सेकेंडली मैं ये कल मैप बना रहा था तो मेरा ना वीपीएन ऑन था। ठीक है। तो वो सम टाइम ऐसे होता है कि जब वीपीएन आपका ऑन हो तो वो प्रॉक्सी के ऊपर आपको लेके नहीं जा रहा होता। सो ये मेरा मैप शो ही नहीं हो रहा था। मैं हर चीज डाली जा रहा, मैप कहीं पे भी शो नहीं हो रहा था। जब मैंने उसको गूगल किया तो मुझे पता चला कि वो ना मेरी को प्रॉक्सी में मसला आ रहा है कहीं पे। फिर मुझे ज़हन में आया कि मेरा तो वीपीएन ऑन है। मैंने वीपीएन बंद किया, पावर बीआई फिर मुझे बंद करना पड़ा। वो बंद करके जब मैंने ऑन किया तो फिर मेरे मैप शो होना शुरू हो गए थे। सो अगर किसी को ये मसला वीपीएन के साथ आए, मैप शो ना हो रहा हो, तो उसको बंद करके दोबारा करें तो वो आ जाएगा। ठीक, थैंक यू। और ये ऐसे देखें, आपका कोई भी ऐसा एक्सपीरियंस है ना सबके लिए बेनिफिशियल होता है। अब ये चीज़ मुझे भी नहीं इस चीज़ का आइडिया था और बाकियों को भी पता चल गया इस चीज़ का। आपने एक्सपीरियंस किया तो आपको तो खैर भूलेगा भी नहीं कभी भी। इसके अलावा किसी का क्वेश्चन या कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहे जब भी आप रिपोर्ट बना रहे थे या डैशबोर्ड बना रहे थे? अच्छा जी, सबको क्लियर है? किसी की तरफ से कोई क्वेश्चन नहीं है?
जितनी आप इसमें काफी डिटेल में आपने बताया और थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छी ट्रेनिंग रही। और आपके पास मजीद हम लोग इसको सीखने के लिए, लोग तो इतनी दूर दूर बैठे, हम तो आपके पास बैठे हैं, नहीं, तो आप फिजिकली भी देखें, पहुंच के दोबारा याद करते रहेंगे। मेरा एक अपना वो अपनी एक सोच है, जो बंदा मुझसे सीखना चाहता है ना, मुझसे कोई दूर नहीं है, वो जहाँ भी है मुझसे रब्ता करे। मैं फ्री सिखाने वाला बंदा हूँ। आप जब भी कहेंगे, कोई भी सवाल होगा, मुझे आता होगा तो मैं इंशाल्लाह आपको ज़रूर बताऊँगा और इन डिटेल बताऊँगा। सर थैंक यू वेरी मैं मच। अपना नॉलेज नहीं हाइड करता, और इस चीज़ ने मुझे बड़ा फ़ायदा दिया राना साहब कि मैंने जब से अपना नॉलेज शेयर करना शुरू किया, मैंने और बहुत कुछ सीखा है। जब मैं इस ट्रेनिंग की उसमें आया था ना, तो मेरे पास सिर्फ एक स्किल था एक्सेल का। पावर पिवट भी मैंने ट्रेनिंग के दौरान ही सीखा है, लोगों के क्वेश्चन का आंसर करते हुए। पावर बीआई भी ऐसे ही सीखा है, एसक्यूएल भी ऐसे ही सीखा है, फिर क्लाउड कंप्यूटिंग भी ऐसी सीखी है, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट भी ऐसी सीखी है। तो ये सारी चीज़ें ऐसे देखें, आप जैसे जैसे अपना नॉलेज शेयर करते जाते हैं ना, तो आपके अंदर कोई नई चीज़ों को सीखने का और वो एक जुस्तजू पैदा होती है कि यार मुझसे फ़लाँ सवाल किया गया था, मैं अनआंसर्ड रहा उस ट्रेनिंग के अंदर, लेकिन आप उसके पीछे लग जाते हैं, उसको गूगल पे सर्च करते हैं, यूट्यूब पे जाते हैं, ब्लॉग्स पढ़ते हैं। जिस भी कंपनी की वो सॉफ्टवेयर था या जिस भी कंपनी की वो प्रोडक्ट थी, आप उसकी वेबसाइट विज़िट करते हैं, तो आप इवेंचुअली जो चीज़ें सीख जाते हैं, नई नई चीज़ें आप सीख जाते हैं। अब मैं आपको अपना एक अभी एक्सपीरियंस बताता हूँ। पिछले साल लॉकडाउन से पहले क्लाउड कंप्यूटिंग का मुझे कोई आइडिया नहीं था। इस लॉकडाउन में ही मैंने मैंने क्या किया है कि जब से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था, उसके बाद से अपनी ज़ात के लिए डेली 2 घंटे मैंने अलग कर लिए हैं। इन 2 घंटों में मैंने कुछ ना कुछ नया सीखना ही है, और वो 2 घंटे कौन से हैं? वो रात को 8 से लेकर 10 बजे तक के हैं। 8 से 10 मैं बैठता हूँ, लैपटॉप ऑन करता हूँ, लिस्ट डाउन काफ़ी सारी चीज़ें मैंने की हुई हैं। किसी एक, जब तक आपके पास पाथ नहीं होता ना कोई, आप इंटरनेट के ऊपर भी भटकते रहते हैं, कभी इधर गए, कभी इधर गए, कभी किसी चीज़ में, कभी किसी चीज़ में, क्योंकि ये बहुत वसी फील्ड है, एक समुंदर है। लेकिन जब आपके पास एक पाथ आ जाता है ना, एक रोड मैप बन जाता है कि यार मैंने ये मेरा एक जो है ना वो साइड बाउंड्री है, जिससे बाहर नहीं मैंने निकलना और मैंने आगे निकलते जाना है, तो फिर आप बहुत कुछ सीख जाते हैं इससे। अब कहीं पे मैं स्टक भी हुआ था, मैंने पेड ट्रेनिंग्स भी ली हैं उसके ऊपर, ख़ास तौर पे बिग क्वेरी में। एक जगह पे मैं जाके स्टक हो गया था, इंडियन से मैंने एक ट्रेनिंग ली थी, $120 मैंने उसको पे किए थे। लेकिन ये है कि वो ऐसा ज़बरदस्त मुझे अब उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है कि मुझे किसी को सिखाने में या उसमें कभी भी कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं पेश आएगी इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह सर, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, रेहान सलीम है हमारे साथ? हाँ जी, मैं साथ ही हूँ आपके। रेहान, मुझे बताएं कि ये जो ट्रेनिंग है, इसका आपकी जो प्रोफेशनल लाइफ है इसमें कोई इम्पैक्ट आएगा? क्या फ़र्क आएगा आपकी इसमें? जी जी, हम साउथ साहब की टीम से ही हैं बेसिकली, तो उनको रिपोर्टिंग में वैसे ही फोकस करते हैं, तो काफ़ी इम्पैक्ट तो आएगा इसमें। और साउथ साहब ने तो फ्लटर भी सीख लिया था इधर होते होते ही, इस्लामाबाद जाके उन्होंने उसके ऊपर प्रैक्टिस शुरू कर दी थी मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट की। जी जी, वो इस तरह हमें मोटिवेट तो करते रहते हैं, काफ़ी अच्छे से। आप जो है ना देखें, वो बंदा आपके पास बीआई की जो खास तौर पे विजुअलाइजेशन की फील्ड है ना, इसका गुरु है, तो उससे ज़रूर फ़ायदा उठाएं। वकार अफजल हैं? वकार जी सर। वकार, आप किस डिपार्टमेंट से हैं? सर मैं भी सर साउथ की टीम का ही हूँ। अच्छा अच्छा, तो साउथ साहब ने आप लोगों को सीखने के लिए मेरे पास भेज दिया है, जो उनसे इंस्पायर था। नहीं सर, उनसे हम गाए बगाए सीखते रहते हैं चीजें। तो डेटाबेस पे ज्यादा हमारा फोकस, क्योंकि हमारी वर्किंग जो होती है वो ज्यादा डेटाबेस पे होती है। रिपोर्टिंग जो सर सेक्शन होता है वो खुद उसको ज्यादा डील करते हैं, क्योंकि प्रेजेंटेशंस वगैरह उन्होंने देनी होती है, ठीक। वो ज्यादा डेटाबेस के साथ एंगेज रखते हैं, तो बाकी वो ऐसे मोटिवेट करते रहते हैं हमें इन चीजों को। परफेक्ट परफेक्ट। जी मिस सायरा, मिस सायरा हैं हमारे साथ? वकास आपका तो लॉगिन भी बन गया था ना इसका, पावर बीआई सर्विस का, तो आप तो इसका मतलब ये है कि काफ़ी इसको जो है इसके ऊपर इंटरेस्ट भी ले रहे हैं और इसमें डीपली भी जा रहे हैं चीज़ों में, तो होपफुली आपके लिए भी जो है ना। जी जी बोलें। मैं भी इंशाल्लाह एक डैशबोर्ड बना के आपको शेयर करूंगा, एक रिपोर्ट है मेरे पास इंशाल्लाह। अच्छा, मैं ना इस चीज़ के ऊपर बड़ा खुश होता हूँ। मैं आज भी मैंने यासिर साहब का एक डैशबोर्ड अपने पास रखा हुआ है। आई थिंक बैक इन 2018 या 2017 में मैं ट्रेनिंग करवाने आया था इस्लामाबाद से यहाँ लाहौर में,
तो उस ट्रेनिंग के बाद यासिर साहब ने वो डैशबोर्ड मेरे साथ शेयर किया था। आज मैं वो डैशबोर्ड जो है अपनी डैशबोर्ड की जो ट्रेनिंग होती है एक्सेल डैशबोर्ड की, उसमें मैं लाजमी दिखाता हूँ लोगों को। इसी तरह एक रेहान रज़ा C3 में है, सेंट्रल बी में, उन्होंने एक डैशबोर्ड मेरे साथ शेयर किया था। तो ये एक मेरे पास ना एक एग्जांपल बन जाती है कि मैंने और मुझे बड़ी खुशी होती है जब मेरी ट्रेनिंग अटेंड करने के बाद कोई भी बंदा मेरे साथ कुछ शेयर करता है बना के। तो मैं ये समझता हूँ कि मैंने जो एक कोशिश की थी, एक स्ट्रगल की थी, उसका कोई फ़ायदा हुआ है मुझे। चलें जी, ठीक है। अगर आपका कोई क्वेश्चन नहीं है तो थैंक यू वेरी मच, आप सबका बहुत शुक्रिया, आपने इंटरेस्ट लिया इसमें और मुझे भी बड़ा अच्छा लगा आप लोगों के इंटरेस्ट को देखते हुए। मुझे इवन कि आज का सेक्शन जो शायद मैं उसको शॉर्ट कर जाता पावर BI सर्विस के ऊपर, लेकिन आप लोगों का इंटरेस्ट देखते हुए मैंने फिर उसको सारी चीज़ों को रिपीट करना भी बेहतर समझा। फिर डैशबोर्ड भी हमने दोबारा से डेवलप कर लिया। तो आई होप किसी नेक्स्ट ट्रेनिंग में फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। मैंने एक ट्रेनिंग सजेस्ट की है मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट की HR को, जिसमें आपको कोडिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती, जिसको हम पावर ऐप्स कहते हैं। तो आप लोगों में से जो लोग अच्छे डेवलपर हैं, इसके डेक्स जिनको अच्छा समझ आया है, तो वो लोग ज़रूर कोशिश कीजिएगा कि उस ट्रेनिंग का पार्ट बने, क्योंकि चीज़ें ऑटोमेशन की तरफ जा रही हैं। तो वो आपको अलाउ करता है किस तरह से आपने मोबाइल एप्लीकेशन के ऊपर सारी चीज़ें, जिस तरह से आप यहाँ पर डिस्प्ले कर रहे थे और आप लिंक शेयर करते हैं, तो आप मोबाइल एप्लीकेशन डेवलप करके दे देते हैं जो कि iOS पे भी काम करती है, जो कि एंड्रॉयड पे भी काम करती है, विंडोज़ पे भी करती है, और आपके लैपटॉप पे भी वो रन हो जाती है एप्लीकेशन। तो वो भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग ट्रेनिंग है और आई होप कि नेक्स्ट मंथ या उससे नेक्स्ट मंथ में वो ट्रेनिंग भी इंशाल्लाह जो है वो अनाउंस हो जाएगी। अगेन थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। Thank you very much, Abid bhai. Thank you, Hafiz साहब, thank you very much. Thank you very much, Abid bhai. Allah Hafiz. Abid साहब, thank you. आपको मैं तंग करता रहूँगा, गाए बगाए। वेलकम एनी टाइम, कोई मसला नहीं है। Thank you so much, sir. थैंक यू।